अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शिवा फ्रॉम द रीचर पॉडकास्ट और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट राइटर। ही स्टार्टेड राइटिंग एट 17 बट एक्टेड व्हेन ही वाज 15। सैयद जैन रजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक्चुअली आई एक्टेड व्हेन आई वाज 10 11। अच्छा, ये हाँ, यू इन क्लास 5 यू सेड। हम्म, अच्छा, कौन जवेरिया बासी के साथ कोई टेलीफिल्म थी लव स्टोरीज की जिसमें आपने एक्ट किया था? जी जी। उसके बाद आपने कभी नहीं एक्ट किया, क्यों? क्योंकि उसके बाद मैं पाकिस्तान से चला गया था उसके 4 महीने बाद। ऑलराइट। हाँ, ज़ैन रहते हैं कनाडा में, वो सारी अपना काम कनाडा से करते हैं। अच्छा, डू यू हैव अ फुल टाइम जॉब टू? जी। और व्हाट क्या है? थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ। आई एक्चुअली वर्क फॉर हिल्टन। एजुकेशन और हिल्टन? जी, हिल्टन हिल्टन होटल्स। ओह! ओके, ओके। और आई वेंट टू यूनिवर्सिटी इन ओंटारियो, यॉर्क यूनिवर्सिटी। और वहाँ से मैंने हुँ, हुँ। मीडिया स्टडीज एंड फिल्म एंड मीडिया स्टडीज में ग्रेजुएशन। अच्छा, तो पाकिस्तान में राइटिंग करने का ये कहाँ से शुरू हुआ? क्या इंस्पिरेशन थी? अच्छा, ये थोड़ी सी अजीब सी बात थी क्योंकि उस वक्त मैं कुछ भी करना चाह रहा था मीडिया इंडस्ट्री में। हुँ, और मुझे सबसे इजी चीज़ यही लगी थी जिसके लिए मुझे वहाँ होना ज़रूरी नहीं था। तो हुँ, मैंने राइटिंग शुरू की बहुत ही रफ। और उस वक्त फिर मैंने ये किया कि फेसबुक पे मैंने जिन लोगों की मैं टीवी पे जो चीज़ें देखता था, सारी चीज़ें तो नहीं देख रहा था, लेकिन जो चीज़ें अच्छी लगती थी देखने में, जो थोड़ी डिफरेंट लगती थी, तो मैं चेक करता था कि वो उनके राइटर्स कौन है। तो उस वक्त हुँ, उस वक्त आता था नादानिया जियो पे, वो दानिश नवाज यासिर नवाज का जो शो था, और उसके राइटर थे हुँ, हुँ, अली हुँ, इमरान, हुँ, हुँ, जो बुलबुले के भी राइटर थे। और ARY पे अब तो खैर वो आई हुँ, डोंट थिंक बुलबुले लिख रहे हुँ, हैं, अब तो सबा लिख रही है। लेकिन वो हुँ, ARY के जो कंटेंट हेड हैं, तो मैंने उनको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी। और मतलब मैंने दो चार लोग जो मुझे जिनका काम अच्छा लगता था उनको रिक्वेस्ट हुँ। भेजी, और फिर मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता था जो भी मेरे पास होते थे। उसमें अहमद साहब भी शामिल थे, और क्योंकि मुझे उनकी राइटिंग भी बहुत अच्छा, पसंद अच्छा। थी। बल्कि उस टाइम पे वो तेरे बिन लादेन लिख रहे थे, जो इंडियन मूवी थी अली जफर की। हुँ, 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 हुँ। तो वो देखी थी, उनकी ओके। टेलीफिल्म्स बहुत अच्छी लगती थी मुझे, रिलेटेबल लगती थी चीजें, जो बाकी चीजें टीवी पे चल रही होती थी उनसे अलग लगती थी। इनकी हुँ, यंग कैरेक्टर्स होते थे इन लोगों के। और अली भाई का भी यही था कि उनकी भी जो टेलीफिल्म्स या जो शोज थे, वो एक बड़ी उसमें यूथफुल सी एक फील होती थी। और अहमद साहब का भी यही था कि उनके जितने कैरेक्टर्स होते हुँ, थे वो बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छे। वो डायलॉग्स वो वाले नहीं होते थे जो एक हर एक के होते हैं ना, बहुत डीप से डायलॉग, जो टीवी टीवी पे उस टाइम पे तो बहुत हुँ, ज्यादा होते थे हुँ, खैर। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर मैं इन लोगों को सीन्स लिख लिख के भेज रहा होता था, अक्सर कहता था कि आप ये पढ़ के बता सकते हैं मुझे कि ये सीन कैसा है। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प की। और हुँ, आई थिंक इन लोगों के काम से ही फसी भाई, जो हुँ, फसी बारी खान जो है, वो भी उनमें से। फँसी पारी है। हुँ, वो भी उनमें से एक था। वो तो खैर उन्होंने भी बहुत ज्यादा चीजों में शुरू में हेल्प की, और बहुत चीजों को पढ़ के भी बताया और कहा कि ये भी अच्छा है। तो इन सब लोगों ने हुँ, आई थिंक शेप किया काफी चीजों को। इन्होंने हेल्प भी बहुत की चीजों में, बताया कि किस तरह क्या होता है और कौन सी लाइंस अच्छी हैं। जैसे अहमद साहब मुझे अक्सर कहते थे कि अच्छा, ये जो इस कैरेक्टर की लाइन है, ये जिस तरह का कैरेक्टर है उसके साथ नहीं जा रही है, लाइन अच्छी है लेकिन इस कैरेक्टर की नहीं होनी चाहिए। तो जो चीजें आपको अच्छा। उस वक्त, मैं क्योंकि मैंने फॉर्मली इसकी एजुकेशन भी स्टार्ट नहीं की थी, आई वाज आई हुँ, थिंक 16 जब ये बात हो रही थी, हुँ, 2009 2010 की बात। तो उस वक्त मैंने क्योंकि फॉर्मली इस चीज़ की एजुकेशन भी नहीं ली, तो उस जो लोग उसमें काम कर रहे थे उनकी बातें सुन के बहुत हेल्प उनके, क्योंकि वो हुँ, लोग ऑलरेडी ये सब कुछ कर रहे थे, उनको हर चीज़ के बारे में पता था कि कैरेक्टर्स किस तरह बिल्ड किए जाते हैं, और मैं सब कुछ सीख रहा था। तो आई थिंक उनकी बातों से हुँ, बहुत हेल्प हुई। तो फिर इवेंचुअली ज़ाहिर है, जब पढ़ा तो फिर उसमें स्क्रिप्ट्स किस तरह लिखते हैं, वो फिर फॉर्मली जब पढ़ा तो फिर चीज़ों का आइडिया हुआ, हुँ, फिल्म्स देखी, फिर और तरीके से देखी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हुई। लेकिन शुरू के फेज में आई थिंक ये तीन लोग डेफिनेटली हैं कि जिनकी राइटिंग से इंस्पिरेशन मिली थी। और जवाद दाऊद, जो कि हुँ, लेट जवाद दाऊद, ही एक्चुअली पास्ड अवे आई थिंक 2 years ago। ही वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो हुँ, कि हुँ, बहुत हेल्पफुल थे हुँ, उनके। बल्कि उनका एक शो था सतरंग की, जो जियो पे आता था, और अभी कुछ हुँ, दिन हुँ, पहले वो वायरल भी हुआ था, बल्कि ट्विटर पे काफी, और इंस्टाग्राम पे भी। अच्छा। कि बिकॉज फवाद खान sang द OST, जब फवाद खान की बात हो रही थी ना कि फवाद खान को पाकिस्तान आइडल हुँ, में नहीं हाँ, होना हाँ, चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, लोगों ने कहा था बेचारा। कि ये तब से OST गा रहे हैं। जब मतलब वो जो जिन लोगों को ये नहीं पता, जो अभी कहते हैं फवाद खान को म्यूजिक से क्या ताल्लुक है, क्योंकि वो लोग हुँ, उस वक्त शायद बड़े नहीं थे या उनको पता नहीं था। तो वो जवाद दाऊद का प्ले था। हुँ, उन्होंने उसमें बहुत रिसर्च की थी, और जियो की टीम ने उनको भेजा था, जब वो पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में गए थे अनएक्सप्लोर्ड जगहें देखने के लिए, तो उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च का बताया था। तो आई थिंक इन सब लोगों की बातें सुन के, इन सब लोगों से बात करके बहुत चीजें समझ में आई, बहुत चीजें सीखी। और इन सब लोगों की राइटिंग थी क्योंकि पसंद थी, तो रिलेटेबल भी लगती। ओके।
सॉरी, जवाब बहुत लंबा हो गया, मुझे याद भी नहीं है क्वेश्चन क्या नहीं नहीं, हाउ डिड यू गेट इनटू राइटिंग? जो पहला सीरियल था मेरा पहला प्यार, हाउ डिड दैट हैपन? था। ओके, एग्जैक्टली ये था क्वेश्चन। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब इन लोगों से मैंने ये चीजें बात हुई, ये सारी चीजें समझ में आनी शुरू हुई, तो फिर लिखना शुरू किया। और फिर मैंने हम्म टेलीफिल्म्स लिखी, क्योंकि लॉन्ग सीरियल तो उस वक्त माइंड में था ही नहीं। टेलीफिल्म्स देखिए होता था कि 70-80 मिनट्स में स्टोरी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिल्म्स का हम्म। ही शौक भी ज्यादा था। तो और हम्म। फिल्म्स मैं देखता भी, मैं टेलीफिल्म्स हर वक्त देखता हूँ। अहमद साहब की ओके। टेलीफिल्म्स, अली इमरान की टेलीफिल्म्स, और जवाद दाऊद की टेलीफिल्म, और ये फसी बारी खान की टेलीफिल्म। तो मैं टेलीफिल्म देखता भी ज्यादा था। तो इसीलिए एक वो चीज थी हम्म माइंड में कि यार ये लिखी जा सकती। तो फिर शुरू में कुछ टेलीफिल्म्स लिखी, और फिर उसके बाद मैं एक पेज ज्वाइन किया हुआ था उसका। एक ड्रामा आता था टीवी 1 पे, शाइस्ता शाह, वो अहमद साहब ने लिखा था। और और फर्रुख भाई ने, वो आल्सो पास्ड अवे फ्रॉम द पास्ट, उन्होंने फर्रुख भाई डायरेक्ट अब। किया था। तो वो मुझे भी बहुत पसंद था, मैं उसको फॉलो भी कर रहा था उस वक्त जब मैं देखता था। तो उसके बारे में डिस्कशंस होती थी वहां पे, तो अदील फरहान उसके प्रोड्यूसर थे। तो वो भी देख हम्म रहे होते थे कि किस किस चीज पर डिस्कशन हो रही है। तो उनसे भी बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ा डीपली ऑब्जर्व करते हो चीजों को, मुझे बड़ी अच्छी लगती है तुम्हारी एनालिसिस। तो मैंने उनको कहा कि एक्चुअली मैं खुद राइटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह चीज़ों को देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू राइट समथिंग हम्म जस्ट सेंड इट ओवर एंड विल सी के क्या होता है। तो उनको मैंने सबसे पहले टेलीफिल्म हम्म लिख के भेजी थी, जो फिर ईद पे हम्म आई थी 2011 में, जो होनी चाहिए थी सबसे पहली चीज़। लेकिन क्योंकि वो नहीं, एक्चुअली मेरा पहला प्यार सबसे पहले पहला होना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ सबसे पहले आई थी, ये मेरा पहला हम्म। प्यार से भी पहले आई। ओके। हम्म। तो ये टेलीफिल्म मैंने उनको ऐसे ही मैंने सोचा कि यार अप्रूव तो होगी नहीं, और तब तो ये माइंड में था भी नहीं कि किस तरह अप्रूव होती है चीज, चैनल पे किस तरह जाती है। हम्म उन्होंने कहा था कुछ लिखा हुआ है तो बताओ। तो मैंने उनको 2-3 टेलीफिल्म भेज दी हम्म थी अपनी, और उनमें से उनको ये समझ में आई। तो उन्होंने कहा कि दिस इज एक्चुअली रियली फनी, और मैं तो इसको एआरवाई पे पिच कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या हम्म होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम एआरवाई पे ले गए, और एआरवाई को तो अच्छी लग गई, बस थोड़ी सी चेंजेस करनी है। और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि उन्होंने डायरेक्टर के लिए मुझसे कहा कि एक लड़का है डायरेक्टर, उसका नाम है उमर ईसा, और वो डायरेक्टर है। तो उमर ईसा को मैं जानता था बैक फ्रॉम 2005, क्योंकि जो टेलीफिल्म में मैंने ओह। एक्टिंग की थी वो उमर ईसा ने डायरेक्ट की हम्म। थी, जवेरिया बाय। अच्छा। और उनसे भी मेरी बहुत अरसे बाद तक बात ही नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि हम्म मैं तो आपकी टेलीफिल्म में भी था। तो उन्होंने कहा ओ, तो तुम हो जिसने ये लिखी है। तो वो खुद भी हैरान हुए। जब फर्स्ट टाइम उनसे मुझे याद है स्काइप पे बात हुई थी, अब तो स्काइप आई डोंट हम्म। थिंक एनीमोर। माय गॉड, इट सीम्स एंशिएंट। हम्म। हाँ। तो बल्कि मुझे अभी भी याद है, मैं यूनिवर्सिटी में था, मेरा ब्रेक था क्लासेस के बीच में, मैं उनसे बात कर रहा था, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन कर रहा था। उन्होंने फिर कहा कि मैं इसमें सोच रहा हूँ दानिश नवाज को लूँ, और दूसरे रोल में मानी को लूँ। तो फिर हमने थोड़ा सा उस चीज़ को एडिट किया, कैरेक्टर्स को थोड़ा सा चेंज किया, क्योंकि फिर वो अपना विजन भी लेके आए उसमें। उन्होंने कहा कि मैं इस वाले जो हम्म विलन का रोल है इसमें आमिर कुरैशी को लूंगा, और फिर हम करते ये हैं कि उनको वो कैरेक्टर देते हैं जिससे उनके फादर प्ले करते थे ना, मुस्तफा कुरैशी। तो हम्म उन्होंने कहा इसको वो हम्म वाला कैरेक्टर देते हैं, तो उसका कैरेक्टर चेंज करते हैं। तो वो जो कजन का पहले जो विलन का कैरेक्टर था वो थोड़ा डिफरेंट था, तो हमने उसको पूरा वो पंजाबी फिल्म्स के जो विलन होते हैं उसके ऊपर फिर हमने उसको मॉडल किया। तो हम्म। कुछ चीजें चेंज हुई। लेकिन फिर वो जब ऑन एयर गई, तो आई थिंक वो 2011 में गई थी, और वो ऑफिशियली फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था एज अ राइटर वो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? फुप्पी का लड़का या खाला का लड़का। ठीक है। एंड देन हाउ डिड मेरा पहला प्यार हैपन? मेरा पहला प्यार एक्चुअली इससे भी पहले लिखा था, वो मैंने 2010 में लिखना शुरू किया था। वो मैं ऐसे ही लिख रहा था उस वक्त, तो ये कोई बात ही नहीं थी कि वो कभी किसी टीवी चैनल पे हम्म आएगा या कुछ भी ऐसा होगा। उस वक्त मुझे याद है 13-14 एपिसोड्स के होते थे सीरियल। तो हम्म और बल्कि मुझे अहमद साहब ने ही कहा था कि टेलीफिल्म वगैरह जो है वो खाली ओकेजनली चलती हैं, अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज लिखनी है और चाह रहे हो कि तुम सीरियस राइटिंग करो, तो फिर तुम्हें कुछ लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिखना है। हम्म तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। और मैंने उसके 5-6 एपिसोड्स लिख लिए थे, और फिर वो बस ऐसे ही रखा हुआ। तो फिर हम्म। जब ये बात शुरू हुई, और फिर रामिस भाई जो थे, उन्होंने आई थिंक उन्होंने पोस्ट किया था कहीं पे, जब वो उस वक्त एएनबी में थे, आई थिंक फेसबुक पे पोस्ट किया था कि वे लुकिंग फॉर न्यू रामिस राइटर्स। रामिस तनवीर। जी जी जी, रामिस रामिस भाई। तनवीर, ओके। वो एएनबी में कंटेंट मैनेजर थे उस वक्त, और उन्होंने कहीं पोस्ट किया था हम्म। किसी ड्रामा पेज पे या कहीं के, हम लोग नए राइटर्स को ढूंढ रहे हैं जिनके पास कोई कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई चीज़ है। तो वो उनको पिच कर दिया, और उनको वो समझ में भी आ गया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो है वो मिनिमम 20 एपिसोड्स कर दिए चैनल्स ने, और अब आप 13 एपिसोड्स नहीं कर। हम्म तो मेरा पहला प्यार जो था वो डिजाइन इस तरह ही था कि वो 13 एपिसोड में खत्म। लेकिन उन्होंने कहा कि 13 पे तो होगा नहीं, तो दो ही चॉइसेस हैं, या तो 20 करें या फिर हो गए, क्योंकि आप चैनल्स नहीं कर रहे 13 हम्म एपिसोड। हम्म हम्म तो फिर मेरी जवेरिया से, उस जमाने में जवेरिया से दोस्ती थी, क्योंकि एक वो
पेज चलाती थी ड्रामास का जहाँ पे रिव्यूज होते थे। ये दास्तान उस वक्त एक ड्रामा आया हुआ था हम टीवी पे 2009-10 की बात है। हाँ, इज दैट रिव्यूड था ये? इट वाज़न्ट ड्रामा पाकिस्तानी। नहीं, it इट wasn't वाज़ it wasn't drama Pakistani. It was I think All Pakistan Drama Page या कुछ ऐसा नाम था। ओह! या, यप, हम्म। आई थिंक सो। और जो दास्तान का आई थिंक ऑफिशियल पेज था वो भी वही चला। तो वहां पे भी हुँ, जो लोग एक्टिव थे तो जवेरिया से बातचीत होती थी, तो मैंने जवेरिया को बताया कि इस तरह से हो रहा है, और मैंने कहा कि मैं 20 एपिसोड्स तो मैं लिख ही नहीं सकता। तो हुँ, जवेरिया ने कहा कि एक काम करते हैं कि मैं भी साथ लिख लेती हूँ, और इससे ये होगा कि तुम्हें मोटिवेशन। मैंने कहा मुझे मोटिवेशन चाहिए होगी, मैं इस तरह लिख नहीं सकता। तो उन्होंने कहा फिर अगर हम साथ लिखेंगे ना तो फिर एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और फिर हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, और फिर जवेरिया ने उन दिनों में पाकिस्तान भी जाना था, उन्होंने कहा था किसी को यहाँ पे आना है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, क्योंकि एएनबी कॉन्ट्रैक्ट के बगैर काम नहीं। और मेरी एज उस वक्त अंडर 18 थी, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन, तो जवेरिया पाकिस्तान हुँ। गई, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैंने जवेरिया को कहा था एक चीज है बस खाली, हमें फैसल कुरैशी चाहिए, अगर फैसल कुरैशी नहीं मिला हम करेंगे ही नहीं। पहली दफ़ा आप लिख रहे हैं एक सीरियल एंड आपने कि वो ठीक है फैसल कुरैशी ही करेंगे वरना हम्म। नहीं करेंगे। और बल्कि वो शाबाश! जवेरिया की बाबर जावेद से मुलाकात हुई, और जवेरिया ने भी ना उसी तरह जाकर जवेरिया को वहां जाके फैसल कुरैशी का नाम भूल गया, और हुँ, बाबर जावेद से मिलने से पहले। और फिर जवेरिया में फोन मिला रही है लोगों को, मैंने फोन नहीं उठाया क्योंकि यहाँ पे हुँ। रात हो रही थी, और वहां के जो दोस्त थे पाकिस्तान के, वो कौन सा एक्टर था जो मेरी साथ जरा बेनिशा में था, मुझे उसका नाम लेना है अभी। फैसल कुरैशी। हम्म। तो उस वक्त बस वो आई थिंक नर्वसनेस में नाम माइंड से निकल गया था, वरना फैसल कुरैशी तो बहुत बड़े स्टार उसको भी थे। तो फिर जवेरिया ने इसी तरह जाके कह दिया ना बाबर जावेद से, जैसे मैंने कहा था, मैंने कहा था अगर फैसल कुरैशी नहीं मिले हम करेंगे ही नहीं। तो जवेरिया ने जाके सीधा सीधा यही बोल दिया वहां पे, फैसल कुरैशी नहीं हुए तो जैन ने कहा है, हम करेंगे ही नहीं। तो बल्कि फिर रामिज भाई ने मुझे ये बात बताई थी बाद में, उन्होंने कहा बाबर जावेद भी हंसना शुरू हो गए थे इस बात पर। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फैसल कुरैशी आ जाएगा, मसला नहीं। हुँ, तो फिर उन्होंने खैर हो गया था। खैर मैं तो चाह रहा था कि जो दूसरा रोल था दोस्त का उसमें एजाज असलम भी होते, लेकिन उन्होंने एजाज असलम को विलन वाला रोल दिया, तो वो थोड़ी चीज चेंज हो गई थी। लेकिन हाँ, ही हैड अ गेस्ट अपीयरेंस। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मैं चाह रहा था, जो दूसरा रोल था जिसमें आई डोंट रिमेम्बर वो एक्टर का नाम क्या था, वो जो उसमें वो थे, मैं चाहता था उसमें एजाज असलम हो, क्योंकि मुझे मैं और तुम बहुत पसंद था जब मैं देखता ओके। था वो यार पे। तो मुझे वो वाली जो पूरा उनका पेयर था ना, मुझे वो चाहिए था दो फ्रेंड्स के उसमें, लेकिन वो नहीं हो पाया था हुँ, फॉर हुँ, सम रीजन। लेकिन मेन चीज जो थी कि फैसल कुरैशी चाहिए, तो वो हो गई। और वो उन्होंने, खैर उनकी बड़ी बात हुँ, थी कि एक नए राइटर के इत्ते बात मान भी ली, वरना इस तरह कोई कहता और वो मानते ही जरूरी नहीं था। बल्कि मुझे सब लोग कह रहे थे कि होगा ही नहीं, और वो लोग तो आजकल फहद मुस्तफा के साथ काम कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली फहद मुस्तफा के साथ ही करेंगे। ये ऐसे नहीं होता कि आप ये हुँ। कह दो मुझे ये कास्टिंग करनी है। बल्कि मुझे लोगों ने कहा बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो भी नहीं बताते कास्ट क्या होती है, तुम थोड़ी बता सकते। अभी भी वो नहीं होता है सिवाय खलीलुर रहमान के कोई नहीं बता सकता कि उनको कौन-सी कास्ट चाहिए। तो मुझे उस वक्त था कि नहीं, बस मैंने जब लिखा था तो फैसल कुरैशी को माइंड में रख के हुँ, लिखा था, तो मुझे था बस फैसल हुँ, कुरैशी चाहिए। लेकिन वो उस वक्त एक खैर बचपना भी था, हुँ, अब तो मैं ये चीज नहीं सोच सकता कि मैं ऐसे कहूँ कि ये होगा तो होगा वरना मैं नहीं करूंगा। लेकिन वो उस वक्त कह दिया था, और फिर हुँ, उनकी अच्छी बात कि बाबर जावेद ने ये बात मान भी ली थी खैर। तो बस फिर वो हो गया था। फिर जब वो हुआ ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो मुझे यार अब तो ये वाकई सीरियस हो गई चीज, अब तो वाकई करना पड़ेगा। हुँ, तो बस फिर लिखना शुरू वेरी किया। नाइस। तो मैं और जवेरिया लिख रहे होते थे। मैं लिखता था, मैं जवेरिया को भेजता था, फिर जवेरिया अपने पार्ट्स लिखती थी और मुझे भेजती थी, क्योंकि जवेरिया की उर्दू अच्छी नहीं थी, क्योंकि जवेरिया ने सारी सारी लाइफ मेनली कनाडा में ही गुजारी थी। तो जवेरिया की फिर मैं हुँ, उर्दू चेक करता था भेजने से पहले, और कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे करके फिर हम एपिसोड भेज देते। हुँ, लेकिन फिर हुआ ये कि रामिस भाई ने एएनबी छोड़ दिया, और जो उनकी जगह टीम के लोग चेंज हुए। हुँ, अब मुझे उनके नाम भी भूल गए कौन लोग आए थे। तो रामिस भाई चले गए थे उस वक्त सिक्स सिग्मा में, हुमायूँ सईद का 2011 यप। 11-12 की बात। तो फिर जो हुँ, और लोग आए, फिर उनको वो प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर उन्होंने उसमें चेंजेस करनी शुरू कर दी। और फिर पहले उन्होंने हमसे चेंजेस करवाई, पूरी एक लिस्ट भेज दी उन्होंने कि हर एपिसोड में क्या क्या चेंजेस करनी है। बल्कि बहुत ही मुझे याद है कि वो लंबी सी लिस्ट थी जो आई थी। तो पहले उन्होंने चेंजेस करवाई, फिर उसके बाद जो डायरेक्टर थे उसके सुहेल जावेद, उन्होंने अपनी हुँ। चेंजेस भेजी उसके बाद। तो फिर सोहेल जावेद उसके डायरेक्टर थे? जी, वो सुहेल जावेद का फर्स्ट सीरियल वॉव! था एज अ डायरेक्टर। फर्स्ट अच्छा। बल्कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट भी हुई थी जब पता चला जावेद म्यूजिक वीडियोस बनाते थे, तो एक हुँ, मैं हुँ, सोचा यार ये हुँ, तो बड़ी अच्छी बात है। बल्कि जब भी उसकी जो वीडियो थी उसकी ओएसटी की, वो भी बड़ी अच्छी बनी हुई थी। वो आपको लगता भी है कि किसी बहुत ही प्रॉपर एक हुँ, क्राफ्ट जानने वाले इंसान ने बनाई। तो फिर वो उनकी चेंजेस हुई, और फिर उसके बाद जो उनका कंटेंट डिपार्टमेंट था उन्होंने भी उसमें मजीद चेंजेस की, जिसकी वजह से वो आई थिंक जो हमने लिखा था वो शायद 30% 40% रह गया था। और रियली? उसके बाद जो वो उनका लिखा हुआ था मेनली उनकी कंटेंट टीम का, वो एक मेजोरिटी चंक उसका वो बना। आई थिंक उसी वक़्त कंटेंट टीम्स शुरू हुई थी। बिकॉज़ आई हैड जस्ट एंटर्ड उसी बिकॉज़ आई थिंक योर्स दरीचा के बाद योर्स वाज़ द फर्स्ट प्ले आई हैड रिव्यूड हम्म। फॉर आई थिंक ड्रामा पाकिस्तानी एंड ड्रामा ऑनलाइन या कुछ 2 उसके लिए मैंने
प्ले रिव्यू किया था। जी, आई थिंक ड्रामा पाकिस्तानी तो मुझे एंड याद है। एंड आई थिंक दैट्स वेयर वी मेट, हम्म। एंड आई वाज लाइक ही इज सो यंग, इसका एंड द स्टोरी वाज कुछ कुछ होता है का एक यंगर वर्जन था वो, हम्म। बट उस वक्त बोल भी नहीं सकते थे, हालांकि आई थिंक आसिफ रिजवी ने कहा था निदा के मॉर्निंग शो में कि जैन और जवेरिया राइटर्स हैं और कुछ कुछ होता हुआ की तरह है वो। अच्छा। एंड हाँ, एंड व्हेन आई वाज रिव्यूइंग इट इट वाज लाइक ओके, दिस इज कुछ कुछ होता है बट बच्चा बहुत यंग है तो इसको किस तरह किया जाए। सो वी डिड व्हाट वी कुड एंड वी रिव्यूड इट। अच्छा, यस, दैट्स हाउ वी मेट। वहां से लेके अब तक व्हाट हैव यू डन? It's been almost more than 10 years. It's been like 13, 14 years. वाकई टाइम हाँ, बहुत गुजर गया। बहुत। लेकिन अब उसके तक बाद क्या किया फिर? से मैंने मेनली टेलीफिल्म्स ही किए हैं लॉन्ग फॉर्मेट में। उसके बाद मैंने एक और सीरियल किया है जो कि था हम दो हमारे सौ, एंजेलिन मलिक के लिए, हम्म। which हम्म। was in फरकान 2000। कुरैशी। जी जी जी, एग्जैक्टली, हाजरा हाजरा एंड हाँ। फुरकान कुरैशी। हम्म। वो किया था अतीक के साथ। और उसके अलावा फिर जो सिटकॉम अभी आया था तेरी मेरी ऐसी दोस्ती, इसमें रेहाम फ्रॉम परवरिश हम्म। वो थी, और हमाद शेख और आदि रस्मी। वो तो खैर कॉलेज का प्ले था, वो एक लॉन्ग फॉर्मेट था, और एक हम दो हमारे सौ, लेकिन उसके अलावा मेनली टेलीफिल्म। अच्छा। um what did your family think of this? they were ओके। शुरू में तो उनको लगता ही नहीं था कि होगा भी कुछ, क्योंकि वो ये कहते थे इतनी दूर से थोड़ी, पाकिस्तान में कोई ऐसे थोड़ी है कि कोई लिखने वाले नहीं है जो वो कनाडा में किसी से लिखवाएंगे। बल्कि मेरी खाला से भी मेरी हम्म। फर्स्ट टाइम बात हुई थी, मैं जब उनको बताता था ना ये बात कि मेरी आज इस हम्म। राइटर से बात हो रही थी, इस डायरेक्टर से, ये मेरे फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं और मैंने इनको अपनी स्क्रिप्ट भेजी हैं। तो वो ये कहती थी कि बेटा ऐसा थोड़ी होता है कि वो आपसे वहां से कुछ लिखवा लेंगे, पाकिस्तान में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्यों कनाडा में किसी से कहेंगे कि तुम लिख के दो हमें। हम्म। तो लोग तो यही समझ रहे थे उस वक्त, हम्म। लेकिन हो जाता है कभी कभी। हम्म। नहीं नहीं, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, हम सब ने इसी तरह शुरू किया था। um अच्छा, what are you working on right now? I know Green के साथ you are working for something. Did ग्रीन that go through? ग्रीन के साथ एक चीज के ऊपर बात चल रही है, बात चल रही थी, Uh-huh. लेकिन अभी तक वो कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ है। Okay. और So are you writing anything right now for anyone? मैंने अभी रिसेंटली दो टेलीफिल्म्स देखी हैं जो कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो चाह रहे हैं कि सरमत खुसर उसको डायरेक्ट करें, बट ही वांट्स सरमत Mm-hmm. टू पिक वन ऑफ देम। और एक तो उसमें से Mm-hmm. एक रेगुलर रोम कॉम है, और दूसरी भी फेस्टिवल की टेलीफिल्म है, लेकिन वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज है जो कि आई थिंक टेलीफिल्म ऐसे टॉपिक पे नहीं बनी है। तो वो अगर आई थिंक सरमद अगर वो करते हैं तो वो बड़ी अच्छी बनेगी। इट्स अबाउट अ फादर सन रिलेशनशिप, बट उसमें बैकड्रॉप और Mm-hmm. चीजों का भी, आर्ट कल्चर का भी है और कुछ चीजों Okay. का है, तो वो एक थोड़ी डिफरेंट चीज है। तो अगर वो Mm-hmm. बनती है और वो सरमत करते हैं तो वो आई थिंक दैट वुड बी गुड। लेकिन वो अभी उनसे बातचीत चल रही है जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनकी, तो वो मोस्ट लाइकली जियो। अच्छा, so when you started writing you were 17, or sorry, जब जब plays आ रहे थे you were 17, and up till now ये जो हमारे यहाँ एक है कि राइटर्स को पैसे नहीं मिलते, डायरेक्टर्स को भी नहीं मिलते वक्त पे, पैसे सैलरी नहीं मिलती, that's still happening. होता है और होता होगा। थैंकफुली मेरे साथ कम हुई है ये चीज़, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टेड लोगों हम्म। के साथ काम किया, और जिनके साथ किया है फिर उन्हीं के साथ हम्म। बार बार किया है। तो फिर एक हम्म। रिलेशनशिप जब आपका पुराना हो जाता है, और मैंने सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो एंजेलिन मलिक के साथ किया है। और उनकी मैं हम्म। इस चीज़ पे डेफिनेटली तारीफ ज़रूर करूंगा, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन द इंडस्ट्री के या। वो उनकी टाइमली पेमेंट्स होती है, कभी भी पेमेंट मिस हम्म। नहीं आता, हमेशा टाइम पे होती है। मतलब आपको कहना भी नहीं पड़ता कि करनी है, क्योंकि वो इस चीज, बल्कि शी कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द पेमेंट्स। और अगर जैसे सीरियल किया था तो उसमें तो मल्टीपल पेमेंट्स होती हैं हम्म। हर कुछ एपिसोड्स के बाद। हम्म। हम्म। तो अगर आपको हम्म। भी याद नहीं रहता तो वो भी ये करती थी कि आपसे पूछती थी कि कितने एपिसोड्स की हो गई, कितने एपिसोड्स की बाकी है, तो ये सारा कुछ। और तो आई थिंक शी इज वेरी गुड विद पेमेंट्स। तो उनके साथ एक, मतलब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, वो वैसे भी बहुत अच्छी डायरेक्टर हैं, हम्म। बहुत अच्छी हम्म। इंसान भी हैं। हम्म। हम्म। और हम्म। आजकल उनकी तबीयत भी खराब चल रही है, एंड आई होप शी रिकवर्ड। But she's getting better. यस शी इज। She's getting better though, right? हाँ। हाँ। थैंकफुली शी इज गेटिंग बेटर, Yeah. लेकिन Yes. अभी वो काम नहीं कर रही Yeah. आई थिंक। लेकिन बहुत अच्छी इंसान है, वो बहुत अच्छी डायरेक्टर है, और अपनी पूरी कास्ट का, अपने क्रू का, हर एक की पेमेंट्स, इवन जो कंपोजिंग के लिए जिन लोगों को हायर किया जाता है, जो क्योंकि Mhm. मैं जैसे अक्सर रोमन में लिखता हूँ अगर जल्दी हो, वरना मैं उर्दू में लिख Mm. देता हूँ। लेकिन जिस तरह हम दो हमारे शो का ये हो रहा था कि वो शूट पे जा रहा था और स्क्रिप्ट चाहिए होती, तो अक्सर ऐसा होता था चैनल से अप्रूव नहीं होती थी स्क्रिप्ट, और शूट पे चली जाती थी, जिसमें हमारा बहुत फायदा भी हुआ। मैंने बहुत सी चीजें उसमें ऐसी कर दी जो कि चैनल अप्रूव ही ना करता शायद, अगर उनके पास जाती। तो ये थोड़ा फायदा इसमें हो गया, जल्दी में हुआ सारा काम।
वरना चैनल बहुत चीज़ों में रोक देता है। यासिर एक राइटर है, उनकी भी एक चैनल के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था कि जब वो चैनल ने पढ़ी चीज़ें तो उन्होंने कहा ये टॉपिक नहीं कर सकते, ये टॉपिक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। हम्म। तो ये अक्सर कर देता है, और उस टाइम पे वो चैनल क्योंकि नया था तो वो बहुत चीज़ों से डर भी रहे थे। और हमने उसमें सारे मतलब, और मैंने तो बल्कि जब स्टार्ट किया था तभी मैंने अंजलिन से कहा था कि मैं इसमें बहुत टॉपिक्स मेरे माइंड में है जिन पे मैं करूंगा, और मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए कि मुझे करना है। तो हम्म। उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि ओके हम देख लेंगे, एज लॉन्ग एज चैनल कोई चीज़ पे मना ना कर दे। लेकिन थैंकफुली हम्म। चैनल जो है वो अक्सर उनको तभी पता चलता था वो चीज़ ऑन एयर चली जाती थी या जाने वाली होती। और एक एपिसोड जो हमने किया था जिसपे एक्चुअली चैनल बहुत डरा हुआ था, वो जो गुड टच बैड टच की कॉन्वर्सेशन थी, उसमें दिखाया था कि वो हम्म। बच्चों को बिठा हम्म। के उनके साथ कर रही है, क्योंकि उनके घर में किस तरह हम्म। का इंसिडेंट हो जाता है एक बच्ची के साथ जब वो बाहर जाती है। हम्म। तो उसके हम्म। बाद फिर वो कहती है कि वो बच्ची से जब वो पूछती है तो शी यूजेस अ डॉल, और वो कहती है कि इस हम्म। डॉल पे मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तो वो जो पूरी हम्म। कॉन्वर्सेशन थी, और उसके बाद जो लास्ट कॉन्वर्सेशन थी सारे बच्चों को बिठा के गुड टच बैड टच के बारे में बताने की, तो मुझे हम्म। अंजलि ने बताया था उस वक्त कि चैनल वाले बहुत डरे हुए थे जब वो ऑन एयर जा रहा था कि कहीं पैमरा से बैठना हम्म। ना आ जाए या शो बैन ना हो जाए। लेकिन हम्म। थैंकफुली जब वो यूट्यूब पे भी इवन गया तो मैंने सबसे पहले जाके कमेंट्स पढ़ना शुरू किया, मुझे भी डर लग रहा था। लेकिन सबके कमेंट बहुत पॉजिटिव थे, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हर या। एक ने कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की, और जिस तरह डिस्कस हम्म। करते हुए दिखाया वो बहुत अच्छा था, और सब लोगों ने अप्रिशिएट किया। आई डोंट थिंक एक भी कमेंट मुझे उसमें ऐसा लगा जो नेगेटिव हो या जिन्होंने कहा कि ये क्या दिखा दिया। तो हम्म। लेकिन चैनल को उस पर काफी डर लगा हुआ था, बल्कि उन्होंने ये बात कही भी थी कि अगर ये चीज पहले आ जाती और हम स्क्रिप्ट पढ़ लेते और अगर इस पर डिस्कशंस होती तो शायद हम इसको बहुत ज्यादा चेंज कर देते। लेकिन थैंकफुली वो इतनी जल्दी में सब कुछ हो रहा था कि एपिसोड्स चले जाते थे, और वो चैनल जब देखता था तो वो शूट होके देखता था, तो फिर वो चेंज भी नहीं करवा पाए थे क्योंकि वो ऑन एयर जाना होता। जैन की वजह से अब चैनल्स पहले स्क्रिप्ट देखते हैं और उसके बाद फिर पता चलता है कि वो ऑन एयर जाएगी या नहीं है। ये जैन का कसूर है। तब भी देखते थे, लेकिन वो चैनल क्योंकि बहुत जल्दी में था उन्हें, और वो शुरू के सीरियल्स थे उसके फर्स्ट जो उसके 3 सीरियल्स थे, 3 4 आई थिंक, उसमें हम्म। से एक था हम दो व्हाट हार। चैनल वाज इट? इट वाज ऑन टीवी। इज दैट स्टिल अ थिंग? आई थिंक सो। उस ऑन पे है भी? एक तो हिबा और ओके। उनके हस्बैंड का शो चला था उस पे जिससे स्टार्ट हुआ था, और सेकंड हमारा ओके। चला था। तो उस वक्त वो जल्दी में थे ऑन एयर करने के लिए, तो वो बहुत चीजें चेक नहीं कर रहे थे, हाँ। तो उसमें फिर बहुत कुछ चला गया, और मुझे भी फिर पूरा फ्रीडम मिला हुआ था ना कि बस जो चाहे हम कर दें और वो चला जाएगा। तो मैंने उसमें बहुत चीजें इस तरह की थी, हमने कंसेंट के ऊपर एक पूरा एपिसोड कर दिया था, मतलब जो चीजें ओह पाकिस्तानी टीवी वाओ। पे नहीं होती। तो हम्म। मुझे इस बात औरत मार्च के ऊपर लेकिन उसमें उन्होंने चेंजेस कर दी थी क्योंकि वो स्क्रिप्ट उनके पास पहले चली गई थी। उन्होंने कहा कि औरत मार्च हम नहीं दिखा वो सकते, तो तो वो उन्होंने फिर चेंज वो कराया। नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसको चेंज करके कहें कि कोई कहीं पे इस तरह हादसा हुआ है, उसके बाद एक प्रोटेस्ट हो रहा है लेडीज का, हम्म। क्योंकि किसी के ऊपर आई थिंक एसिड का कुछ हो गया, कोई इस तरह की चीज दिखा दो। उन्होंने कहा हम ये कर सकते हैं, लेकिन औरत मार्च itself, जो कि आई कैन अंडरस्टैंड, उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और इससे हम ये नहीं दिखाना चाह रहे, हम किसी के हम्म। साथ भी पॉलिटिकली अलाइन है तो आप ये नहीं दिखा हम्म। सकते। लेकिन हमने फिर उसमें बहुत हद तक जो हम दिखा सकते थे हमने बता दिया कि औरत मार्च थी, और आई थिंक देखने वालों को समझ में भी आ गया होगा। और कई हम्म। कई पॉइंट्स पे तो फिर वो चेंज भी नहीं हुआ, वो बोल भी रहा होता है मैं अपने फादर से कि आपने औरत मार्च पे नहीं जाने दिया, तो वहां चेंज नहीं हुआ। लेकिन शुरू में कहीं कहीं चेंज हो गया जो उन्होंने डायलॉग चेंज कराए थे, लेकिन मेजोरिटी चीजें आई थिंक 95% जो था वो चला गया उन्हें, और उनको मौका नहीं मिल पाया कुछ करने का। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि चला गया, और मतलब कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं आया ऑडियंस की तरफ से, बल्कि मेरी उनकी कंटेंट की जो एक उस वक्त होती थी वहां पे उनसे भी बात हो रही थी, उन्होंने भी मुझे बताया था बाद में कि कुछ एपिसोड हम लोग बहुत डरे हुए थे, स्पेशली ये जो गुड टच बैड टच वाला जो कॉन्वर्सेशन थी, इस पे हम बहुत डरे हुए थे कि कहीं ऑडियंस का रिएक्शन ना खराब आ जाए। फिर एंजली ने ही मुझसे कहा कि हम्म। मैंने उनको भेजा ना यूट्यूब पे सारे कमेंट्स की, मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे, तो उन्होंने हम्म। कहा कि उनको भी भेज दो कंटेंट पे क्योंकि वो लोग भी बहुत डरे हुए, तो फिर उनको भी भेज दिया, तो वो लोग भी फिर सुकून से हो गए थे कि अच्छा मसला नहीं है। कनाडा में बैठ के बच्चा पाकिस्तानी को बता रहा है कि मैंने ये करना है। यू बीन वेरी लकी बाय द वे, बिकॉज ये हर एक के साथ नहीं होता है। कितने राइटर्स की स्क्रिप्ट ऑन सेट चेंज होती है। बिल्कुल। लेकिन एंजलिन ये नहीं करती, वो अगर कुछ चेंजेस करवानी होती हैं उनकी सबसे अच्छी बात यही है, हाँ। जो कि मुझे फर्स्ट सीरियल में नहीं एक्सपीरियंस मिला था, वहां उन्होंने हमसे भी करवाई और फिर खुद भी पूरा का पूरा खुद ही चेंज कर दिया। एंजलिन की सबसे अच्छी बात ये है कि उन्हें हम्म। कुछ चेंज करवाना होता है तो वो आपको बताती हैं और आपसे कहती हैं आप ही चेंज कर दो। जैसे कुछ एपिसोड्स का ये हुआ था कि उन्होंने कहा था एपिसोड जो है वो 2 एपिसोड्स को हमें एक में करना पड़ेगा क्योंकि शूटिंग के इश्यूज थे या हम्म।
ड्यूरेशन के इश्यूज थे या कुछ भी, तो फिर वो मुझे ही बताती थी। और बल्कि मैं ट्रिप पे हम्म था मॉन्ट्रियल में, और उनका मुझे एकदम से मैसेज आया कि कल हम शूट पे जा रहे हैं और ये चीज़ हो गई है, तो ये चेंज करना था। तो मुझे याद है मैं सारी रात बैठ के लिख रहा था, हम्म क्योंकि वो दो एपिसोड्स को एक में करना था और एक एपिसोड की कुछ चीज़ें मूव करके एक और एपिसोड में करनी थी। तो वो लेकिन आपसे खुद कराती है, वो कभी खुद इंटरफेयर नहीं करती कि खुद चेंज करती, जो कि बहुत अच्छा You're लगता very lucky. है। हाँ. So what changes have you seen from that time to today? हमारी इंडस्ट्री ने जो शेप लिया है, has anything changed besides के Gen Z and TikTok and अब virality ज्यादा है, or within the industry everything is still the same? अगर मैं पुरानी बात से कंपेयर करूं, जब मेरा पहला प्यार आया था फॉर एग्जांपल, तो आई थिंक उस वक्त प्रोड्यूसर्स का हम्म बहुत ज्यादा होल्ड होता था चैनल्स के ऊपर। जैसे अगर ए एंड बी हम्म प्रोडक्शंस कोई चीज लेके जाती थी तो वो ए आर वाई उसको मना नहीं करता था, वो फिर चलती थी। हम्म या अगर सिक्स सिग्मा कुछ लेके आता था, तो एज लॉन्ग एज सिक्स सिग्मा हम्म ने अप्रूव कर दिया, तो वहां बात खत्म हो जाती थी, चैनल पे वो चल जाता था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने मतलब शिफ्ट ये देखा कि फिर चैनल्स के हाथ में कंट्रोल बहुत ज्यादा आया था। फिर ये होता था कि आप पिच करें, चैनल को समझ में नहीं आएगा तो चैनल मना कर सकता है, और फिर आप कहीं और पिच कर दें, वो आपके हाथ में। लेकिन आई थिंक कंट्रोल जो शिफ्ट हुआ वो प्रोड्यूसर से चैनल के पास चला गया, और चैनल्स ने कंटेंट टीम्स बनाई फिर। क्योंकि पहले चैनल्स में इतनी हम्म स्ट्रॉन्ग कंटेंट टीम्स नहीं होती थी, चैनल्स में एक दो हम्म लोग होते थे जो हम्म कंटेंट देखते थे, और वो बस अप्रूव ही करते थे कि अगर जैसे ए आर वाई पे हम्म उस वक्त ए एन बी और सिक्स सिग्मा कर रहे थे, जियो के ऊपर कुछ और प्रोड्यूसर्स कर रहे थे। आई थिंक जियो के ऊपर उस वक्त सेवन स्काई था शायद। सेवन स्काई था हाँ. तो सब लोगों के कुछ डेजिग्नेटेड प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन उनका जो काम जाता था वो अगर वहां अप्रूव हो जाए तो फिर आगे चैनल रिजेक्ट नहीं हम्म करता था। लेकिन फिर चैनल ने भी ये किया, फिर अब अक्सर ये भी होने लगा है, पहले आप जब प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं वो चेंजेस करवाते हैं, फिर चैनल्स के पास जाते हैं वो चेंजेस करते हैं, तो मल्टीपल उसके चेक पॉइंट्स बन गए जो पहले नहीं पर अब तो चैनल्स ने खुद अपने इन हाउस प्रोडक्शन कंपनीज खोल लिया है, लाइक ARY का है, आई ड्रीम्स है, जियो जियो ने अपना भी किया हुआ है, और फॉर टू अ बिग एक्सटेंट अब्दुल्ला कादवानी क्या नाम था उनके प्रोडक्शन हाउस का? सेवंस का है ना उनका। शूट है, अभी भी साउंड्स का है ना हाँ. हम्म सो दे वर प्रीटी मच जियो के ही प्रोडक्शन कंपनी थे वो. हम्म। सो चैनल्स ने अपनी खुद भी, और अब जियो ने अपना सेपरेट फ्रॉम देम खोला है. जी। सो चैनल्स अब खुद ही अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी दे डोंट पे ऑन टाइम. um okay, when you're writing, how do you develop your characters, like how do you know कि अच्छा मैंने ये लिखना है और मैंने इस कैरेक्टर को इस तरह करना है? ये चीज तो तब यूजुअली कभी कभी ये भी होता है कि जैसे आपको, अब एंजेलिन फॉर एग्जांपल अक्सर कहती थी कि ये हम्म इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ लिख लें, या ये कैरेक्टर मेरे माइंड में है इस पे लिख लें। या मुझे एक बार बल्कि हम टीवी के कंटेंट में होती थी, उन्होंने कहा था कि वो जो जो मूवी का नाम भूल गया, रपुंज़ल वाली जो मूवी थी पिक्सर की, Rapunzel, वो I remember. जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं और वो घर से नहीं हाँ, नो आई निकलती। नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, आई डोंट, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा. मुझे उसका नाम नहीं याद आया। तो उसने कहा था कि हम लोगों को उसकी जैसी कोई फेरी टेल टाइप चीज बनानी है, तो कॉन्सेप्ट वही रखो कि वो कभी घर से नहीं निकली, और उसकी फिर एक कोई चोरी करने के लिए आता है घर में और वो फिर उसे किडनैप करके ले जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट उन्होंने कहा था वो फेरी टेल टाइप की चीज करते हैं। तो वो फिर आगा अली और सोनिया हुसैन के साथ बनी थी वैलेंटाइंस डे पे, आई थिंक 2016 या हम्म 17 में। तो मतलब अक्सर ओके. चैनल भी आपको दे देता है एक आइडिया कि इस चीज पे करना है। या मुझसे उर्दू वन में जब मैंने वुमेन्स डे के लिए लिखी थी सबसे मुश्किल शादी, तो उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि कुछ वुमेन सेंट्रिक चीज चाहिए लेकिन लाइट मूड। हम्म तो फिर हमने वो वुमेन्स डे के लिए की थी, लेकिन फिर वो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने वुमेन्स डे पे नहीं चलाई, उन्होंने कहा नहीं ये तो ईद पे चलनी चाहिए, फिर उन्होंने वो ईद पे चला दी थी। हम्म लेकिन वो ईद के लिए भी ठीक थी वैसे, वो मतलब शादी और उसके बारे में ही थी, तो वो ईद पे भी अच्छी लग रही थी, लेकिन वो लिखी वुमेन्स डे की थी। तो अक्सर जो इस तरह का थीम बेस्ड काम होता है, तो उसमें अक्सर चैनल आपसे कहता है कि इस टाइप की चीज चाहिए, और अक्सर आपके ओके. डायरेक्टर या कोई आपसे कांटेक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी शॉर्ट फिल्म्स लिख, तो एक में एक समी खान के लिए और दूसरी में राशिद फारूकी होंगे। तो उसमें फिर डायरेक्टर ने फॉर हम्म एग्जांपल मुझे उसको कहा कि ये इस थीम पे कर लो थोड़ी सी, और इस वाली में ये दिखा दो, तो फिर आप उसमें चल रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी कैरेक्टर्स आपके अपने भी होते हैं, जैसे तेरी मेरी ऐसी दोस्ती हम्म में जैसे सारे कैरेक्टर्स मैंने डेवलप किए थे, तो वो आप अपने हम्म आसपास की जो इंस्पिरेशन होती है कुछ दोस्तों की और कुछ अपनी चीजें फिर आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर हम्म देते हैं। और वो क्योंकि यंग लोगों का था एक, तो वो इस तरह की चीज थी कि वो बहुत कंफर्टेबली उसमें हो गई थी। बल्कि उसमें भी जो एक अच्छी बात थी उनकी, तो वो यही थी कि मैंने कहा था कि मैं ये सारे दोस्त जो हैं इनको प्लेटोनिक रखूंगा, इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, हम बाहर दिखा देंगे, लेकिन ये जो चार लोग हैं ओके. सिर्फ क्योंकि जेंडर्स डिफरेंट है, तो वो हमेशा, इवन ये पाकिस्तान में ही नहीं होता, अगर आप हॉलीवुड में भी देखें तो फ्रेंड्स या हाउ आई हम्म मेट योर मदर जिस तरह के शोज भी हैं, तो उसमें भी जो वो फ्रेंड्स का ग्रुप है उनमें ही आपस में रिलेशनशिप भी चल रहे होते हैं, पहले एक से हम्म फिर दूसरे से। तो वो चीज मुझे लगता था कि कभी ये नहीं दिखाया जाता कि यार ये खाली प्लेटोनिक फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो हमने उसमें फिर यही दिखाया था
कि वो चारों का जो ग्रुप था वो आपस में उनके कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं हुआ, वो आपस में दोस्त थे, बाहर किसी ना किसी का हो रहा होता था, और एक उसमें जो हम्म कैरेक्टर था उसको तो हर हफ्ते दिखाते थे कि एक नया रिलेशनशिप हो रहा है, तो वो चल रहा होता था। लेकिन ये हम्म कभी भी, और ये चीज उसमें सोचा भी नहीं किसी ने कभी कि ये इनका आपस में भी हो सकता है, जो कि मैंने रखा ही इस तरह था। बल्कि मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि क्योंकि रेहान ने जिसमें कैरेक्टर किया था वो टॉम बॉय टाइप का किया, तो हम्म मेरे कुछ दोस्त मुझे देख के बोल रहे थे कि यार ये क्या लेस्बियन का कैरेक्टर है, कि ये इस तरह की ये क्यों बनाया हुआ है ऐसे कि लड़कों के जैसी है, और कोई लड़का इसमें इंटरेस्ट भी हम्म नहीं शो कर रहा है इसकी अपनी दोस्तों में। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अगर कोई लड़का इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है अपने दोस्तों में तो हम्म यही रीजन हो। लेकिन मतलब लोगों को अक्सर ये हम्म लगता है ना कि ये तो होगा, अगर ये लोग आपस में दोस्त दिखाएं तो इनका कुछ ना कुछ सम पॉइंट पे रिलेशनशिप होगा आपस में। लेकिन मैंने जानबूझ के ये चीज की थी, और जो उसकी डायरेक्टर थी उन्होंने भी एग्री किया था कि हाँ वो चीज बहुत ज्यादा दिखाई जाती है और हमें भी वो नहीं दिखानी, तो हम इनको दोस्त ही दिखाएंगे। तो मुझे अच्छी लगी थी कि ये बात उन्होंने भी एक्सेप्ट की थी, और फिर हमने, और उन्होंने भी कोई उसमें चेंजेस वगैरह नहीं की, जैसा वो था मोस्टली वो वैसे ही चला। ये हमारी सोच है, हमारी एज एन योर्स और माइंड नहीं, बट एज सोसाइटी, कि अगर एक चीज इस तरह है तो बस वो उसी तरह है। हम्म लाइक इफ शी इज अ टॉम बॉय एंड नोबडी अपने दोस्तों में से कोई इंटरेस्ट नहीं है तो शी इज अ पर्टिकुलर उसका वो होगा। या अगर दो लोग दोस्त हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका होगा, हो ही नहीं सकता कि ये प्लेटोनिक है, हम्म। क्योंकि हमारे चैनल्स दिखाते नहीं है ना। हमारे चैनल से क्या, अगर आप इंडिया में भी देख लें या अगर आप बाहर भी देख लें तो उसमें भी अक्सर ये चीज हो जाती है कि जो आपके जितने फेमस शोज हैं बाहर के भी, तो उनमें भी जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उनमें अक्सर वो एक रोमांटिक हम्म डायनामिक डेवलप कर लेते हैं। तो मुझे यही चीज नहीं करनी थी, मैंने कहा था। और फिर उन्होंने, फिर मुझे ये हुआ कहीं ये ना लगे कि यार क्योंकि ये टॉम बॉय है इसलिए इससे नहीं हो रहा, तो हमने एक दूसरी लड़की उसमें रखी थी जो कि उसकी बिल्कुल ऑपोजिट थी, लेकिन उसके साथ भी हम्म रिलेशनशिप नहीं हुआ आगे। तो हमने दोनों चीजें ओह दिखाई कि सिर्फ क्योंकि ये टॉम बॉय है इसलिए नहीं हो रहा, ये इसकी ऑपोजिट है जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, बहुत ज्यादा मेकअप वगैरह भी करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना वो कोई उसके साथ उनकी इस तरह की चीज चल रही है कि वो फ्लर्ट कर रहे हो उसके साथ या इस तरह हो, वो एक उनका फ्रेंड्स वाला डायनामिक ही हम एंड तक रखेंगे। अब हमने वही चलाया, हम्म 23 24 जितने भी उसके एपिसोड्स हुए थे, तो उसमें कहीं पे भी उनका आपस में कुछ इस तरह का हमने नहीं दिखा, और ये चीज मैंने शुरू से क्लियर की हुई थी कि मैं करूंगा ही नहीं। वाह। उसके रिव्यूज आए, फीडबैक मिला कुछ, लाइक उसके क्रिटिक्स से? नहीं। नो। अच्छा, how do writers handle that? अब तो everybody is doing reviews. We have a channel dedicated to, क्या ड्रामा है, and then you got Fuchsia, Something Hot, all these. तो इन इनका कहना कितना इम्पोर्टेंट है? पता नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे जब हम दो हमारे शो आया था तब मुझे याद है कि हम्म रिव्यू किया था उसको, आई थिंक सोफिया ने किया था वो, किसी प्लेटफॉर्म के लिए, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, लेकिन उन्होंने उसका रिव्यू किया था और उन्होंने पॉजिटिव ही रिव्यू हम्म किया था। लेकिन आई थिंक अगर नेगेटिव भी किया होता तो फिर अक्सर इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जैसे आपको पता नहीं याद होगा या नहीं, जब मेरा पहला प्यार जो है वो काफी जगहों पे इनकंसिस्टेंट हो गया था, तो मुझे याद है कि आपके हम्म रिव्यूज में भी आपने ये चीज पॉइंट आउट की थी, हमें खुद लग रहा होता था कि यार सही बात है, बिल्कुल हम खुद अक्सर देख के बोल रहे होते थे ये कैसे हो गया यहाँ से, ये इस तरह हो रहा था और ये अगले सीन में ये कैसे हो गया, तो हमें खुद ये लग रहा होता था, तो जाहिर है फिर क्रिटिक्स को भी लगेगा। पर आई थिंक हम्म हमारे यहाँ थोड़ा सा अननेसेसरी इस चीज पे बुरा भी मान जाते हैं लोग कि बुराई करो ही नहीं, और क्रिटिक्स जो है वो सिर्फ तारीफ ही करें चीजों की, तो ये भी बात गलत है। लेकिन हाँ, फिर अक्सर ये भी होता है कि कुछ शोज जो हैं वो फिर बैठे हुए इसी नहीं है कि बस सिर्फ नेगेटिव 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 ही करते हैं, तो वो इस चीज पे थ्राइव कर रहे हैं, स्पेशली अब जो ये रील्स आ गई है ना, तो इसकी वजह से सबको वायरल होना होता है। हम्म तो बहुत लोग तो कोई बात इसीलिए कर देते हैं कि यार देखते हैं ये वायरल होगी है। वायरल, हाँ, यस। बट चूंकि ये बात हमने शुरू कर दी है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लाइक हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? व्हाई आर वी पुटिंग डाउन आवर ओन एक्टर्स एंड आवर ओन ओन पीपल? हम उनको क्यों बुली कर रहे हैं इस तरह, स्पेशली बच्चों को? लाइक अभी जो हुआ है वो तो बेचारा बच्चा ही है। आई थिंक इज यंगर देन यू आर, डेफिनेटली होगा, वो तो बहुत ही छोटा बच्चा है ना? है। हाँ, तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब? पता नहीं, अजीब चीज है। अक्सर उसकी पुरानी ट्वीट्स भी वायरल हो जाती हैं। उसने कभी किसी को कह दिया था कि मैं आईएसपीआर को कंप्लेन कर दूंगा, तो उसको अब तक वो दिखा रहे होते हैं कि देखो एक टाइम पे तुम ये कहते थे। तो अब उसने कह दिया। हम सब कभी ना कभी ऐसी अजीब सी बातें करते थे जब यंग थे। मैं जब यंग था मैं इतनी, हम्म अक्सर वो फेसबुक आपको याद दिला रहा होता है ना आपके वो एम्बैरेसिंग मोमेंट के 10 years ago यू पोस्टेड दिस, आप पढ़ के हम्म बोल रहे होते हैं ये मैं था। और आपको होता है मैं अगर अपने आप से अब मिलता तो शायद मैं अपने आप से आर्ग्यू कर रहा होता कि भाई हो कौन तुम और ये किस तरह की बातें कर रहे हो। तो पुरानी ट्वीट उसकी निकाल के अक्सर लोग दिखा रहे होते हैं, और फिर उसने अब भी अगर एक चीज, जो कि मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया था, अगर आपके कोई भी फैन आपको आके इस तरह एक फ्लैग अपना दे देते हैं हम्म और आपने वो उस वक्त हम्म उसकी एक उसकी रिस्पेक्ट अगर आपने वो उठा लिया, और आई डोंट थिंक पाकिस्तान की तरफ से कभी भी, एटलीस्ट अभी आजकल के टाइम में, आई डोंट थिंक पाकिस्तान की तरफ से
कभी भी बहुत अननेसेसरी हेट प्रमोट किया गया है अगेंस्ट इंडिया। हम्म, बल्कि बल्कि हम तो उनका हम्म। मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनके अर्नब गोस्वामी और इन सब लोगों का, कि यार ये किस तरह के लोग हैं। इवन अब तो अब बरखा हमारे दत्त भी पास चेंज खुद हो गई। अर्नब गोस्वामी, हाँ। अब तो हाँ, हमारे पास एक लोकल भी आ गई है, लेकिन अभी तक तो नहीं थी। आ गई हैं। तो बल्कि बरखा हमारे दत्त दो का भी हैं। यही हुआ आई थिंक रिसेंटली, पिछले कुछ टाइम में, कि उनका वो नैरेटिव पूरा शिफ्ट होके अब बहुत प्रो मोदी और बहुत प्रो हम्म, राइट विंग हो गया। तो दुखी होता है देख के, बल्कि लोग यही कहते हैं कि यार एक अच्छी जर्नलिस्ट थी पहले। तो पाकिस्तान में तो मैं हम्म। हमेशा ये चीज एक पॉजिटिव हमारे यहाँ देखी है कि इंडिया के मामले में एटलीस्ट, हमारे में होंगी और हजार बुराइयां, लेकिन इंडिया के मामले में मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह का जिंगोइज्म नहीं है कि फजूल की बातें हर वक्त की No. जाएं, या हर बात में इंडिया के बारे में सोचा जाए, या हमारे एक्टर्स बैठ के सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें कर रहे हैं उस तरह की। तो हमारे यहाँ नहीं होता था, तो इसीलिए ये बात बहुत अजीब भी लगी थी कि ये चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे होते थे हम्म, उस तरफ से, कि अगर कोई वहां पाकिस्तान का फ्लैग हम्म, उठा ले। बल्कि मैं अक्सर अपने दोस्तों में बात कह रहा होता था, जो इंडियन दोस्त वो कह रहे होते थे ना कि वहां हम्म, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी अगर आप बात करते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। मैं उनसे अक्सर कह रहा होता था कि मेरा अपना कजन जो है वो विराट कोहली का फैन है, वो 6-7 साल का बच्चा है। और हम्म, मतलब मैंने खुद जर्सीज पहने हुए लोगों को पाकिस्तान में देखा है, इंडियन प्लेयर्स हम्म, की, हम्म, इंडियन टीम की। और जब मैं हम्म, जब मैं छोटा था तो मिल रही होती थी इंडिया की जर्सीज भी। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई मसला नहीं होता था इन चीजों पर, होना चाहिए भी नहीं था। तो ये तो एक अजीबोगरीब नई चीज होना थी भी नहीं जो चाहिए, बहुत हाँ। अजीब लगी। हाँ, इट्स लाइक हमारा फेथ इतना कमजोर है कि एक फ्लैग उठाने से हम पाकिस्तान से डिसलॉयल हो गए। बिल्कुल। यू नो, लाइक आपकी सोच जो है इस इतनी महदूद है कि किसी ने किसी और मुल्क का फ्लैग उठा लिया तो फौरन वो पाकिस्तान से डिसलॉयल हो गया, हम्म और उसको लीगल लेटर भी मिल गया, उसको ऑन एयर्स की बेइज्जती हुई है। इट्स अ वेरी ट्रॉमेटिक इवेंट बाय द वे, हम्म कि क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को। हम्म तो आई डोंट अंडरस्टैंड हम इतने कमजोर कब हुए हैं। वाकई बहुत अजीब बात है। बल्कि मुझे याद है पहले एक टाइम पे ये चीज हुई थी कि मावरा हुसैन ने एक बार ट्वीट कर दिया था फैंटम मूवी के बारे में। तो हमजा अली अब्बासी ने और हम्म, शान शाहिद ने उस वक्त बहुत ज्यादा इस पर क्रिटिसिज्म किया था, और कि ये कैसे पाकिस्तानी है जो ऐसी मूवी देख रहे हैं और जो इंडियन मूवीज देख रहे हैं, जबकि वो हमारे बारे में ऐसी मूवीज बनाते हैं। तो फिर यासिर हुसैन ने, आई रिमेम्बर, कि इस बात पे बहुत मजाक भी उड़ाया था, और हमजा के सामने ही, बल्कि हमजा को काफी रोस्ट किया। हम्म, तो मुझे तब भी ये बात अच्छी लगी थी कि किसी ने अगर ऐसी बात कर भी दी तो आप उसको अवार्ड शो में रोस्ट कर रहे हैं हमारे, तो ये हम्म, चीज थी। तो हम्म। मुझे, और ये रास्ता अच्छा नहीं है। हमने देख लिया कि इंडिया में इस वजह से क्या हो रहा है। फिर आपका वो एक्सटेंड हो जाता है, आप स्टार्ट करेंगे एंटी इंडिया होने से, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ढूंढेंगे तो आप अपने ही मुल्क के जो माइनॉरिटीज हैं और जो हिंदू पाकिस्तान एग्जैक्टली। में रहते हैं, फिर आप उनको टारगेट करेंगे। तो ये रुकेगी नहीं चीज कहीं। और हम करते हैं, सी दैट्स माय प्रॉब्लम है बाय द वे। वही हमजा अली अब्बासी जो पहले इस किस्म के ट्वीट्स करते थे, अब इन्होंने भी वीडियो बनाई है जी जी। कि ये हो क्या रहा है। हमजा अली अब्बासी ने भी 180 लिया है पूरा। So these people who are speaking, so loudly about anti-India and this and that, मैंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि सो एंड सो गलत बात ब्लास्फेमी में उनको जला दिया गया, या किसी माइनॉरिटी को they've killed them because of this. I've never heard them speak about stuff that's actually going on in Pakistan. कुछ लोग करते हैं, मुझे याद है उष्णा शाह ने किया है कई बार, और कुछ लोग ऑपोजिट साइड पे उष्णा भी शाह करते ने हैं। तो अभी क्लर्क को भी वो किया है। उष्णा शाह की तो आप छोड़ ही दें, बट जो दो लोग हैं हमारे पास इस वक्त, एक फीमेल अर्नब गोस्वामी एंड दूसरी फीमेल जनरल बख्श जो हैं, on actually Mishi Khan does it, and she does it from her own platform. She's not getting paid to do it. The other one is getting paid to do this by a platform, हम्म। राइट? सो जब वो करती हैं तो उनको पैसे मिल रहे हैं इसके, लेकिन आई हैव नेवर हर्ड हर टॉक अबाउट एनीथिंग दैट्स रॉन्ग इन पाकिस्तान। हमारी रोड्स का क्या हाल है, खाना, गुर्बत, हेल्थ केयर, और जो माइनॉरिटीज में हमारे साथ माइनॉरिटीज, तो ये भी है कि सुन्नी शिया भी माइनॉरिटी है। आप माइनॉरिटीज भी तो देखें ना किस उस पे जा रही है। वो तो मैंने कभी नहीं सुना, अनलेस आई मिस्ड इट। आई डोंट थिंक आई हैव दो। आई थिंक आसिम अजहर ने इस पे किया था, जब एक बार कहीं पे कोई इस तरह की चीज हुई थी, जो एक शिया हम्म, किलिंग हुई थी। लेकिन मैंने ऑपोजिट भी देखा है, जब एक बार कोई एक किसी को जाके मर्डर कर दिया था, एक अहमदी को, तो जिसने किया था, हम्म, शहरोज सब्जवारी ने अपने ट्विटर पे पिक्चर लगाई थी गाजी लिख के उस बंदे के साथ जो मर्डर था। हम्म, हम्म। तो यप। मैंने उल्टा देखा है होता। तो हमारे यहाँ तो एक और ही ट्रेन चल रही होती, लेकिन कुछ लोग और कभी कभी उसको वो भी किसी ने होते कुछ नहीं कहा। हैं। बिल्कुल। वही मैं कह रही हूँ ना, इन चीजों को ये लोग स्पेसिफिकली कोई कुछ नहीं बोलते हैं, ट्रिगर सिर्फ एक चीज पे होते हैं, दैट्स इट। हम्म एंड इट्स फनी, डू यू वॉच Minhaj Ali Askar's show? He does live, so people call in and talk about their haunted stories, this or that.
But he was like, and then show के end में sometimes he talks about what's happening, and he was like, ये वही नादिया खान है जिनके आप नेटफ्लिक्स जाके देखें तो इंडियन मूवीज चल रही होंगी, हम्म। इंडियन गाने पे उनके पार्टीज में डांस होता है, और ये वही है, एंड ही इज नॉट रॉन्ग। बिल्कुल, बल्कि शाहरुख खान की उनसे बड़ी फैन शायद ही कोई हो, क्योंकि मुझे याद है जब हम छोटे होते थे और इनका मॉर्निंग शो आता था, हम्म तो हमारे घर पे भी सुबह मेरी अम्मी देख रही होती, तो मुझे याद है हर वक्त शाहरुख खान ये, शाहरुख खान वो, और इंडियन मूवीज के रिव्यूज होते थे इनके शो के ऊपर हर वीक। इन्होंने एक हम्म इनके शो पे कोई आते भी थे रिव्यूज करने के लिए, जो इंडियन मूवीज के रिव्यू करते, तो हर इंडियन मूवी का रिव्यू इनके शो के ऊपर होता था। इनके शो पे हर वक्त शाहरुख खान की बातें, इंडियन गाने, ये सब चल रहे होते थे। बॉबी देओल का इंटरव्यू इन्होंने किया था जो अभी वायरल भी हुआ हुआ था, तो मतलब ये सारा बट कुछ दिस वाज आपने। प्री वॉर, ये एकदम। प्री मई 2025 है ना, तो वो माफ है, वो सब जायज है। जबकि कारगिल पोस्ट 99 ट्वेंटी में हुआ मई था, 20 और उसके बाद कितना कुछ फ्लैट, हो चुका है, तो ऐसे तो फिर आप वॉर की पोस्ट कंडीशन में तो हमेशा। 2025 यही कंडीशन है उनकी, जो उन्होंने जो कह दिया वो कंडीशन है, बिकॉज द पीपल सपोर्टिंग हर, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग कि भाई ये प्री वॉर था, वी ऑलवेज बीन इन वॉर, देयर इज नो प्री वॉर। कौन सा ऐसा वक्त था जब हम नहीं हैं जंग में, राइट? सो एनीवेज वी सो ओके, going back to reviewers, so do you think reviewers जो करते हैं, there's a lot of people who are saying कि they should get paid to review, या actors should not be the ones reviewing their counterparts or the industry. W- what do you think about that? सेकंड वाली बात तो डेफिनेटली सही है, कि आई थिंक कि ये थोड़ा एक बायस चीज होती है कि एक्टर्स अगर Okay. रिव्यू कर रहे हो दूसरे एक्टर्स के काम को, स्पेशली अगर वो एक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत अजीब लगती है। हम्म क्योंकि आप खुद इस वक्त एक ऐसी जो चीज कर रहे हैं, जैसे मुझे इस पे भी अजीब लगता है, डायरेक्टर्स जो हैं वो अक्सर इंडिया में भी होता था ये, तो कि डायरेक्टर्स जो थे वो रिव्यूज भी करते थे, हम्म तो वो भी बहुत अजीब लगती थी, जिसकी आप खुद इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, और आप दूसरे की, और फिर आप उनका अगर काम देखें तो उसमें भी आपको 50 चीजें नजर आ सकती हैं जो गलत है। लेकिन जहां तक बात है कि दे शुड बी पेड टू डू इट, तो ये थोड़ी सी मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। आई थिंक पीपल शुड गेट पेड फॉर व्हाट दे आर डूइंग, और अगर वो अपना टाइम किसी भी चीज में दे रहे हैं तो that's okay। और उनका ये पॉइंट है कि actors should be doing it because they know the craft and they know the technicalities, so उनसे बेहतर कोई critic है नहीं। शायद, लेकिन फिर आपने ड्रामे की भी करें ना, और आप अपनी परफॉर्मेंस की भी करें। नहीं करते हैं। सो द वन गुड थिंग इज कि इफ समबडी इज इन अ ड्रामा एंड वो जजेस भी हैं, सो दे कांट स्पीक ऑन दैट, चले उनके बाजू वाले कर सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन कांट ओके, डू इट। चलो सही है, लेकिन थोड़ी अजीब बात तो लगती है कि एक्टर्स ही अगर रिव्यू कर रहे हो, अब रिव्यूअर्स अलग भी होते हैं जो कि अच्छे करते हैं, जैसे आप रिव्यू करती हैं और लोग करते हैं, तो वो रिव्यूअर्स हैं और आपको पता है कि उनका बायस किसी के साथ नहीं है। लेकिन अगर आप एक्टर हो और आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो फिर आई थिंक कभी कभी आपका बायस भी हो जाता है। अगर मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, या मुझे कोई डायरेक्टर पसंद है खुद काम करने में, तो अब जैसे हम्म अगर इंजीनियरिंग की कोई चीज आ रही होगी, क्योंकि मैं पर्सनली उनके काम को बहुत पसंद हम्म करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, तो मैं अवॉइड करूंगा कि मैं उस चीज का ना करूँ रिव्यू, स्पेशली अगर वो अच्छी नहीं बनी हुई हो, तो फिर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये होगा हम्म ना कि यार एक रिलेशन है इस तरह का, तो वो बेहतर है खराब ना हो, या कोई और डायरेक्टर है जो मुझे पसंद है या मैं काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक एक थोड़ा बायस का फैक्टर आ जाता है, तो बेहतर तो यही होगा कि ना हो, लेकिन अब है तो है। um have you been on Twitter today? Have you seen the meltdown किस of बारे में, क्योंकि ट्विटर Niloufar? पे मेल्टडाउन चल रहा होता है हर बार। नीलोफर का मेल्टडाउन चल रहा कुछ है किसी का। नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, और मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग भी हैं जिन्होंने, उनको शायद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए होगा या कुछ होगा, नहीं मिला होगा, तो इसलिए कर दिया नेगेटिव। I had so much fun reading that today because every single tweet is being replied to. Like we say something, right? हमने रील डाल दी, हमने खत्म कर दिया किस्सा। एक दो कमेंट्स का रिप्लाई किया, डन। यहाँ हर एक कमेंट पे कमेंट आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है कि अच्छा। अगर आपको पसंद आ गई तो आप डिलूजनल हैं। अच्छा, तो फिर नीलोफर वालों की भी गलती है ना, उनको कर देना चाहिए था कि एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ताकि फिर उनके अच्छा रिव्यू आ जाता। अब उन्होंने नहीं किया, तो फिर ठीक है, फिर बर्दाश्त करें। बाय द वे जो ऑडियंस देख रही है, मैं जैन के साथ इस तरह बात कर सकती हूँ बिकॉज आई हैव नोन हिम सिंस हिज फर्स्ट फिल्म, जब वो बच्चे थे। मैं उनको जब से जानती हूँ, और उनको हर साल बाय द वे शाहरुख खान एंड करण जौहर हैप्पी बर्थडे कहते जी बिल्कुल ऐसा ही। हैं। जी, हर साल। 3 साल पहले से छोड़ दिया था आई थिंक। पता नहीं, मुझे तो लगता है हर साल ही आया। नहीं, इस साल नहीं आया था। अच्छा नहीं, इस साल इस हम साल, जंग में थे। इस साल तो हाँ, आया हो। इस साल नहीं आया था। लेकिन इस साल किसी पॉइंट पे जरूर आया था, मुझे याद है कुछ आई थी। जैन इतने इम्पोर्टेंट है, मैं ये बताने की हम्म, कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। People are gonna think this is so true, and I'm not even going to address it later. अच्छा, गोइंग बैक टू आवर ड्रामास, हमारी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, मुझे ये बताएं जरा, व्हाट्स हैपनिंग? मैं इतना कुछ देखता नहीं हूँ कि मैं इसका प्रॉपर मेरे पास कोई जवाब हो, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगता है बहुत अच्छी हम्म बन रही हैं। जैसे मैंने सुना है कि क्या नाम है शो का, जमा तकसीम, मैंने सुना है कि बहुत अच्छा है।
और Fantastic. I told you to watch it. नहीं, मैं और लोगों से भी मैंने ट्विटर पे भी बहुत देखा है, लोग तारीफ It's कर रहे होते हैं। fantastic. और Yeah, yeah, yeah. जो जो अब तक जो रील्स वगैरह क्लिप्स भी देखी हैं, जो कुछ पार्ट्स देखे हैं, तो उनमें देख के लग रहा है कि इट्स एक्चुअली वेरी गुड। और फिर जो उसकी Mm, राइटर हैं, आई थिंक सरवत नजीर, mm-hmm. शी इज अ वेरी गुड राइटर, Yep. तो ये बात भी Mm-hmm. डेफिनेटली एक है। और परवरिश बहुत अच्छा था, तो मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी चीजें आ रही हैं, और मुझे Hmm. वो भी बहुत अच्छा लगा था। और तो लग रहा होता है कि कुछ अच्छी चीजें बन रही हैं। जाहिर है, जब आपको एक 24 आवर्स आपके चैनल चल रहे होते हैं, तो आप हर चीज तो अच्छी बना भी नहीं सकते, तो कुछ चीजें तो फेलर्स भी होती हैं। लेकिन अच्छे Mm-hmm. जो प्रोजेक्ट्स हैं, आई थिंक उनका नंबर भी अब बढ़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम वो जो एक रेगुलर सास बहू वाली चीज चल रही होती है, वो तो है, लेकिन उसके अलावा Hmm. आई थिंक अच्छी चीजें भी बन रही हैं, जो कि अच्छी बात। नहीं इस वक्त there are lots of good dramas out there. There is Jama Taksim, जिनकी शादी उनकी शादी, which is ending this week. There is case number 9. You've seen case number 9. Let's talk about case number 9. वो कैसा लग रहा है अभी तक? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इसका तो मैं तब से इंतजार में था जब मुझे पता चला था कि शाहजेब खानजादा ने एक शो लिखा है, हम्म क्योंकि मुझे था माइंड में कि शाहजेब ने कोई चीज लिखी है तो वो अच्छी होगी, क्योंकि शाहजेब की हम्म रिसर्च बहुत अच्छी होती है। जब इवन वो अपना शो भी कर रहे होते हैं, तो उसमें उनकी रिसर्च बहुत हम्म बहुत प्रॉपर। आई थिंक पाकिस्तान में अगर इस वक्त कोई टॉप जर्नलिस्ट है, तो वो शाहजेब खान, इन माय ओपिनियन, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ हम्म पीपल विल एग्री। शायद कुछ लोग एग्री ना करें, लेकिन हम्म वो बहुत रिसर्च, और किसी मतलब उनका कोई बायस नहीं होता, किसी को भी वो पूरी तरह ग्रिल कर सकते हैं अपने शो पे, एंड ही डज इट विद फैक्ट्स। वो मतलब लेके हम्म पूरी लिस्ट बैठ रहे होते हैं। और बल्कि अक्सर लोग इस बात पे कर भी हम्म देते हैं कि शाहजेब तो मतलब एक पूरा स्टार्ट करते हैं रोस्ट सेशन किसी का भी ना, बिठा के सामने, और लिस्ट के साथ, पूरे नंबर्स के साथ। तो मुझे था कि शाहजेब ने जो चीज़ लिखी है वो डेफिनेटली अच्छी होगी। और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि वो होगी इसी टाइप हम्म की कोई चीज, एग्जैक्ट स्टोरी नहीं थी, लेकिन माइंड में था कि वुमेन सेंट्रिक कोई चीज या कुछ ऐसी होगी जो कि एक हम्म अच्छी तरह से लिखी हुई होगी। तो मुझे इंतजार था, मुझे पता चला कि किस टॉपिक के ऊपर है, तो फिर तो उसके बाद और ज्यादा एक एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हमारे यहाँ इस टॉपिक के ऊपर जो कुछ शोज बने भी हैं, तो उनमें मुझे एटलीस्ट ये लगता है They कि were जो horrible. कि स्लैंट जो था वो इस Horrible. तरफ था कि आपने ये दिखाया कि वो तो किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, और वो सारा कुछ जो था वो आपने और मतलब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लोग कहते हैं कि हर पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन हम्म प्रॉब्लम ये, हम्म अगर आप 100 चीजें बना रहे हैं और आपने उसमें 10 चीजों में दिखा दिया उस इंसान को भी कि जो गलत के ऊपर हम्म इल्जाम लगा हुआ है, लेकिन आपने 90 चीजें बनाई हैं जिसमें आप एक्चुअली विक्टिम्स के बारे में दिखाएं, तो इट मेक्स सेंस, क्योंकि बाहर भी हम्म बनती हैं चीजें और दोनों ही एंगल्स के ऊपर बनती हैं, लेकिन फिर आपको दोनों साइड नजर आती है। हमारे यहाँ तो जब भी बना है, तो वो ऐसा लगता है कि इसी के ऊपर बना है कि ये तो झूठ था और किसी की लाइफ खराब हो गई, इल्जाम झूठा था, हम्म जबकि रियल लाइफ में आपको पता है कि 2% कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान में, सेक्सुअल Yep. हरासमेंट, रेप केसेस सबका। तो इससे Mhm. आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जस्टिस सिस्टम में कितना जस्टिस मिल जाता है लोगों को इस तरह के केसेस में, और क्या कुछ हो रहा होता है। बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है जो शोएब मंसूर ने बनाई थी काफी पहले, उसका नाम है हम ऐसे क्यों हैं, तो वो आई थिंक जियो पे आई थी, और वो बल्कि मेरे पास सेव हुई भी रखी है। मैं हर कुछ अरसे में उसको देखता हूँ, क्योंकि हर बार आपको लगता है कि यार अब और ज्यादा रिलेटेबल है ये। और उसमें काफी जर्नलिस्ट भी थे, Mhm. हामिद मीर, शाहजेब खानजादा, सबने अपनी अपनी रिसर्च के ऊपर भी बात की। उसमें उन्होंने वीडियोस बनाई, लोगों के जाके उन्होंने लोगों के ओपिनियंस लिए चीजों के ऊपर, कि आपको क्या लगता है Mhm. कि इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं। उसमें आपको जो चीजें सुनने के लिए मिलती हैं, बल्कि मैंने उसकी क्लिप कुछ ऐसा पहले ट्विटर पे लगाई थी, तो वो फिर इंडिया तक पहुंच गई थी। इंडिया में लोगों ने अपने यहाँ की लगानी शुरू कर दी कि उनके यहाँ भी सेम ओपिनियंस थे लोगों के, Wow. और फिर वो दोनों क्लिप साथ चल रही थी। और उसमें आपको मेजोरिटी नजर आ रही थी ये कहती हुई कि विक्टिम्स को ब्लेम करके, औरतें जो हैं Hmm. वो इस तरह ड्रेस करती हैं तो ये हो जाता है, Hmm. और ये होता है, लोग रोड पे निकलते हैं तो ये हो जाता है, अकेले निकलते हैं तो ये हो जाता है। तो इस तरह की चीजें जो है हमारे यहाँ कम बनती हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री थी जो मुझे लगता है बार बार देखनी चाहिए लोगों को। इस तरह के हालात हैं, तो इसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ इंसाफ हो रहा है इस चीज में, कि आप उस एंगल को नहीं दिखा रहे जो विक्टिम्स का है। आई थिंक दिस इज Hmm. द फर्स्ट थिंग जिसमें ये हुआ है। और शाहजेब ने ये चीज, आई थिंक एक बहुत ब्रेव डिसीजन था ये करना, और चैनल का भी और प्रोड्यूसर्स का भी, क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीजें पिच की हैं और चैनल से रिजेक्ट हुई हैं कई बार, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो हम नहीं कर सकते। एक बार तो उनको लगा था कि वो किसी रियल केस से बहुत ज्यादा मिलती हुई लग रही थी उनको स्टोरी, तो उन्होंने कहा ये तो हम टच ही Hmm. नहीं करेंगे बिल्कुल, ये तो कोर्ट केस हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक बहुत ब्रेव डिसीजन Okay. था जियो के बिहाफ पे भी, कि उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया, चलाया। और आई थिंक सेवन स्काई का भी जिन्होंने बनाया इसको, वो थोड़ा मुझे लगता है कि उन्होंने ड्रामेटाइज भी किया उसको, और चीजों को थोड़ा सा एक लंबा भी किया। और ये अगर थोड़ा छोटा होता, जैसे अगर ये 15 एपिसोड्स का होता, तो बहुत अच्छा बन सकता, और वो हर चीज को एक होती उसमें। हाँ, yeah, but the thing they did is कि they educated people. हम्म उन्होंने laws बताए, हम्म उन्होंने facts बताए, और ये जो 2% conviction rate है, and that's reported, जी जी just जो report हुई हैं,
अनरिपोर्टेड तो बहुत है बिकॉज़ हमारे यहाँ करते ही नहीं है ना, जी जी। क्योंकि ख़वातीन की इज़्ज़त मर्दों की इज़्ज़त ख़वातीन से जुड़ी हुई रहती है हमेशा। बिल्कुल। दैट्स व्हाई तो हम करते नहीं हैं। तो इसमें जो फैक्ट्स बताए गए आई मीन दिस शुड सीरियसली बी टॉट इन स्कूल्स। डेफिनेटली। अब जो एडोलेसेंस जो एक शो था, पता नहीं आपने देखा नहीं, नेटफ्लिक्स पे आया था लास्ट ईयर। मैंने नहीं देखा। हाँ, आई नो। पता नहीं लास्ट ईयर था, आई थिंक 2025 ही था, बल्कि इट्स हो दिस भी ईयर। लास्ट ईयर ही हाँ, होगा। बट आई हैवंट सीन इट। हाँ। तो वहाँ जो उनकी जो यूके की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मैंडेट किया है कि सारे स्कूल्स में वो दिखाया जाए, क्योंकि उनके यहाँ ये जो इंसेल कल्चर है और ये जो एक पूरा आपका एंड्रयू टेट और ये सारी चीजें हो रही हैं, जो हुँ। एक यंग लोग वहाँ पे, और अपेरेंटली वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है ये चीज, एंड्रयू टेट की फैन फॉलोइंग, और उसकी वजह से जो यंग लोग हैं, जिनका आप हुँ। सोचते ही नहीं कि 9, 10, 11 ईयर ओल्ड जो हैं आपके, उनमें ये चीज बहुत बढ़ गई है, दैट नीडलेसली वायलेंट, और उनमें एक अजीब सा हेट है हुँ। अबाउट अबाउट वुमेन। तो उन्होंने इस चीज को मैंडेट किया, उनकी गवर्नमेंट ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने आई थिंक कहा था कि ये हर स्कूल में दिखाना चाहिए, और उन्होंने इस चीज को मैंडेट किया था। तो आई थिंक हमारे यहाँ भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। मुझे लगता है केस नंबर 9 तो डेफिनेटली, और अगर स्कूल्स में नहीं दिखा सकते, चले आप बहुत ही ज्यादा, इस बात पे तो शायद मसला ही हो जाए, आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में दिखा दें। 100% बिकॉज़ वुमेन नीड टू नो व्हाट देयर राइट्स आर इन हम्म पाकिस्तान, दे डोंट। अब पिछले 10 साल में तो जाके ये पता चल रहा है कि भाई इस्लाम ने क्या राइट्स दिए हैं, हम्म वरना तो वो भी नहीं पता था। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ पता कुछ नहीं होता है, थोड़ा-सा ड्रैग हो रहा है, बट द अदर थिंग दे डिडन्ट सेंसेशनलाइज़ इट। जिस तरीके से ये दिखाया है आमना शेख, सबा कमर, फैसल कुरैशी, जुनैद खान, they didn't sensationalize it. It's just pure facts that are हम्म coming out in each episode. बिल्कुल। और ये उसकी अच्छी बात है, और दूसरी मुझे जो अच्छी बात उसमें ये लगी कि जो उन्होंने फ्रेजेस यूज किए हैं उसमें, शो में, तो आई Mm. थिंक उन्होंने, शाहजेब ने, मुझे लगता है कि ऑन पर्पस ये चीज की है कि जो ज्यादती का जो वर्ड हमारे यहाँ यूजुअली यूज होता था ना, Mhm. वो यूज नहीं हुआ Mhm. इसमें, और आई थिंक इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि Mhm. Mhm. वो आप उससे एक चीज को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते, उसको ज्यादती बोल के, हुँ, जबरदस्ती बोल के। बल्कि इवन जो डॉक्यूमेंट्री हुँ, जिसका मैं बता रहा हूँ, तो उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे यहाँ जबरदस्ती या ज्यादती बोल देते हैं, जिससे वो इंटेंसिटी कम हो हुँ, जाती है, तो ये नहीं बोलना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली, आई थिंक यप, इसमें यप, बड़ा अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने बहुत ओपनली एक्चुअल वर्ड का इस्तेमाल किया, और उन्होंने फैक्ट्स बताए। और वो ठीक है, आई थिंक के हुँ, एक प्राइम टाइम शो पे इस तरह हमने नहीं देखा कभी होते हुए, वो आई थिंक आता भी लेट है, वो आई थिंक इट्स एन 8 o'clock शो। नो इट्स 8 o'clock शो। अच्छा। हुँ, ओके, दैट्स इसी सरप्राइजिंग। बात का तो प्रॉब्लम था कुछ लोगों को। ओके, दैट्स सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे लगता था कि 8 o'clock शो नहीं है वो, क्योंकि अक्सर जिस तरह की थीम्स होती हैं जिन शोज में, वो थोड़ा लेट आते हैं, विच वुड आल्सो मेक हुँ, सेंस। हुँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है, और उन्होंने काफी उसमें, मुझे लगता है कि सही तरीके से डिस्कशंस किए, और बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स बताएं, एक्चुअल केसेस के हुँ, रेफरेंसेस दिए उन्होंने, जो उसमें मंसूर हुँ, अली शाह का रेफरेंस दिया अभी, और जस्टिस आयशा मलिक का रेफरेंस दिया, तो वो हुँ, प्रॉपर एक एक्चुअल केसेस के रेफरेंसेस दिए, जो कि मुझे लगता है कि यप, बहुत अच्छी रिसर्च करके और बहुत प्रॉपरली उन्होंने बनाया। यप, नो 100%। स्पीकिंग ऑफ दैट, मेल टॉक्सिसिटी, सो हमारे यहाँ दानिश तैमूर, फ़ेरोज़ ख़ान जब आप मेल टॉक्सिसिटी की बात करते हैं तो ये 2 आते हैं, हम्म राइट? ड्रामाज़ में एट लीस्ट। आज का हैव यू स्टार्टेड वाचिंग मेरी ज़िंदगी है तू? Bilal Abbas and Hania. So उसमें Bilal Abbas is shown as a watered down version of Feroz Khan and Danish Taimur. बेसिकली And कबीर he's सिंह। toxic. हाँ. So he's toxic, but you know, sixth episode तक अब उनको कुछ realization शुरू हुई है. Is it the industry's job to entertain or आपके बच्चों की तरबियत करें? Like, is it your job as Zain Raza to write only stuff that is educational in our society? Or is it your job to just entertain? Or even an actor. बहुत से लोग कहेंगे बिलाल अब्बास खान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे. हम्म But my question is why can't he do that? Because it's not his job कि आपके बच्चों की तरबियत करें घर में. वो माँ बाप का काम है. बिल्कुल। और इसमें आई थिंक जो एक चीज मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो इंटेंट की होती है कि आप उसका एंड क्या करते हैं कैरेक्टर का। जैसे हमारे Hmm. बचपन में भी Hmm. बहुत सी इस तरह की मूवीज आती थी कि जिसमें नेगेटिव शेड्स होते थे, और लेकिन अगर उसमें उसका एंड बुरा होता था, तो फिर आपको होता था कि यार बुरे इंसान के साथ बुरा हुआ है। लेकिन अब जो एक थोड़ी चीज चेंज हो गई है पिछले कुछ टाइम में, वो ये हुआ है कि आपको ऐसे कैरेक्टर्स के साथ एंड में पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है, Hmm. जो Hmm. आई थिंक हमारे यहाँ भी हुआ है, इंडिया में भी That's हुआ है। Danish Taimur. Yep. Yep. एग्जैक्टली। Yep. तो वो जो एक कबीर सिंह एनिमल, और उसके बाद जो एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना कि आपका हीरो जो विलन की तरह का है। बल्कि अभी मैं उस दिन भी एक क्लिप देख रहा था इसके बारे में, तो वो यही कह रहे थे कि जो पुराने टाइम पे विलन्स जो हरकतें कर रहे होते थे ना मूवीज में, कि कंसेंट की उनको कोई फिक्र नहीं Mm-hmm. है, लड़की को किडनैप करके ले गए हैं, वो अब मूवीज में हीरो करने लगा है। और आपने एंड में ये दिखाना शुरू Heroes कर का दिया है. हाँ. कि वो हीरो लोगों को पसंद भी आ गया, लोगों का
वो लड़की को भी एंड में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम ज्यादा कि आप उसका एंड क्या हम्म दिखा। अगर आप उसका, अब जैसे तेरे नाम थी, लोग कहते हैं वो भी बहुत टॉक्सिक स्टोरी थी और ये सारा कुछ था, बट अगर आप उसकी मूवी की इंटेंट देखें जो मुझे लगता है, तो उसमें उन्होंने किसी का भी अच्छा एंड नहीं दिखाया। मतलब तेरे नाम में जो कैरेक्टर हम्म। था सलमान खान का, उसकी लाइफ खत्म हो गई थी। आई हैव नॉट सीन द मूवी। अच्छा। ओके, लेकिन अभी मतलब उसकी अक्सर एग्जांपल दी जाती है कि जो ओजी एक आपका एक नेगेटिव कैरेक्टर को हीरो बनाने की मूवी थी वो थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें एंड में बेसिकली उसकी लाइफ खत्म हो गई। द गर्ल डाइड, And सलमान खान। Salman Khan actually went, I don't know whose show it was, maybe I don't know किसका show था, but he went on that show and he actually said कि तेरे नाम is just a movie. You should not copy it at all. That person is a really bad person. बिल्कुल। So he said it. बिल्कुल, और उसमें उन्होंने एंड में ये नहीं दिखाया कि उसकी उस लड़की से शादी हो गई, क्योंकि तेरे नाम में भी आपने नहीं देखी, तो यही पूरा, अगर आप समझते हैं जो आजकल ड्रामे Hmm. हैं, यही स्टोरी थी कि एक Hmm. बहुत ही राउडी सा कैरेक्टर है जो लड़की को बुरा भला कह रहा है, हरास कर रहा है, जबरदस्ती उसके पीछे ही लगा हुआ है, लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर Hmm. उसमें भी उन्होंने ये गलत सी स्टोरी दिखाई थी कि लड़की थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड हो गई थी एंड के करीब, बट उन्होंने एंड उसका जो किया वो यही किया कि वो लड़की की डेथ हो जाती है, और सलमान खान एक्चुअली ही गोज टू दिस, कोई आश्रम था, वो वहां पे, Hmm. मतलब उसका मेंटल इम्बैलेंस भी खत्म हो जाता है बिल्कुल ही, और वो मतलब उन्होंने बहुत नेगेटिव उसका एंड दिखाया था। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप उस कैरेक्टर के साथ करके आ रहे हैं एंड, कि उसको वो जो कुछ चाहिए था अपनी हरकतें करके वो उसको मिल गया, उसकी उसमें दिखाया उसकी सारा कुछ खत्म हो गया, उसके दोस्तों से उसका कांटेक्ट खत्म हो गया, उसकी फैमिली अलग हो गई, वो एक आश्रम में चला गया। तो आपने ये दिखाया कि ऐसे कैरेक्टर का ये अंजाम, या अंजाम जो मूवी थी शाहरुख खान की, तो उसमें भी आपने ये दिखाया कि वो एंड में, हम शाहरुख खान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, ये आपको पता है। तो एंड में आपने बुरा ही दिखाया ना होते हुए, तो ये जरूरी हम्म था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब आप दिखाते हैं कि वो सारा टाइम विलन्स वाली हरकतें कर रहा है और एंड में वो हीरो बन गया। ये फिरोज खान हम्म दानिश तैमूर ट्रोप जो एक पूरा है, जो आया वही कबीर हम्म सिंह, एनिमल, और आई थिंक ये साउथ इंडियन मूवीज से आया ओरिजिनली। वहां पे बहुत होता था ये, किस तरह के नेगेटिव शेड्स वाले हीरोज होते थे, जो एंड में सब हम्म। एकदम से चेंज हो गया। उसने एक चीज अच्छी की और वहां पे वो सारी चीजें खत्म हो गई जो उससे पहले। यस। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए उस शो तो के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता उसका एंड क्या होगा, तो इसीलिए मैंने अभी तक उस हम्म डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ट्विटर पे बहुत ज्यादा ये डिस्कशन चल रही है कि ये नेगेटिव है और ये इस तरह है, क्योंकि मुझे इस चीज का इंतजार है कि वो आगे क्या दिखाएंगे उसके बारे में, तो ये बहुत जरूरी बट लेट्स टेक मैं मन तो नहीं हूँ, डिड यू वॉच दैट? ओके, सो उसमें बेसिकली हुमायूं सईद इज अ प्रोफेसर, उनका नाम है जावियर मंटो, who has never read, a professor at a university in Karachi named Manto has never read Manto, by the way. है। जमात Leaving इस्लामी की that प्रोफेसर aside. हो नहीं यार, वो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आई थिंक। हो सकता है फिर बिजी रहे हो ना फिजिक्स पढ़ो, से सबने कुछ इस मंटो तरह नहीं के पढ़ा होता वैसे। हाँ हाँ, तो अच्छा, एंड सजल अली इज हिज स्टूडेंट एंड उन्हें they get together at the end, even though Sajal Ali has two prospects and one of them is Adnan Sami Khan, by the way, who's a horrible person, horrible person. Or I saw comments on, Twitter, Facebook, Insta, okay, people are going, let's make this villain a hero. इसने जाके खवातीन को थप्पड़ मारा है, इसने सजल को किडनैप किया है, ये धमकी दे के, थ्रेट करके उसके भाई को किडनैप करके वो जबरदस्ती शादी करवा रहा है अपनी उसके साथ, एंड दैट्स द हीरो दे वांट। एंड में ही गेट्स शॉट, अहमद अंकल shoots him because he has killed Ahmed uncle's daughter. So he shoots him, but हमारे यहाँ की मेंटालिटी ये है कि टॉक्सिक हीरोज को हम सही वो कर रहे हैं, पसंद आ रहे हैं लोगों को, क्यों? आई थिंक ये पूरा। आज सना यासर का केस देख लें, हम्म। राइट, सना यासर के साथ जो हुआ, टिकटॉकर के साथ, बेसिक हरासमेंट, स्टॉकिंग, और उनको एंड में जाके सही कर दिया जाता है। सो इज इट द इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आपके घर की तबीयत करें और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाए, और इज इट के एंटरटेन करें? बिकॉज अब ये डिबेट शुरू हो गई है, एंड यू एज अ राइटर, व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव? मैं पर्सनली अगर ये चीज कहूँ तो मैं शायद ऐसी चीज ना करूँ एटलीस्ट अब, क्योंकि मैं अक्सर पुरानी कोई चीज अपनी भी देख रहा होता हूँ, मुझे होता है कि यार ये लाइन क्यों लिख दी थी, ये नहीं करना चाहिए। या कोई कॉमेडी में भी अक्सर मैं कोई चीज देखता हूँ और मुझे होता है कि 2016 में मैंने ये कर दिया, लेकिन अब शायद मैं ये कैरेक्टर ना लिख। या इवन मेरा पहला पैर देखी हुई है, मुझे होता है कि जो उसकी थीम्स थी वो काफी हद तक उसमें रिग्रेसिव थी, मुझे लगता है कि थी ये, कि आपने एक वर्किंग वुमन को दिखाया उसमें और आपने उसको फिर पूरी तरह से विलन बना दिया उस स्टोरी का ना, कि ये क्योंकि काम करती है, मैं अपनी इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ अभी, मैं कहता है ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वो दिखाया कि आप वो काम क्योंकि करती है, तो उसकी फैमिली डायनामिक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, कि उसके अपने हस्बैंड से रिलेशनशिप खराब हो गया, वो बच्ची की देखभाल नहीं करती। तो अगर मैं बाहर से खड़े होके देखूं एज अ थर्ड पर्सन, तो वो एक बड़ी रिग्रेसिव स्टोरी थी इस लिहाज से कि ही एक्चुअली वेंट फॉर द गर्ल, जो कि हाउसवाइफ वाली जो लड़की थी जो बच्चे का ख्याल रखती थी, वो उसके पास गया एंड में। और ये इसने रिग्रेट किया अपने आप को एंड में कि मैंने बड़ा गलत कर कि मैंने करियर को चूज किया
आई वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, तो मेरा तो शौहर हम्म भी चला गया, मेरी बच्ची भी चली गई, जो ओवरऑल स्टोरी ये थी। तो अगर आप इसको देखें इन हाइंडसाइट, तो मुझे लगता है कि अब मैं ऐसी चीज़ नहीं लिखूंगा। तो एक इमेच्योरिटी थी मेरे बिहाफ पे भी, उस वक्त एज भी कम थी, और फिर वही जो आपने चीज़ें हमेशा से देखी भी होती हैं टीवी पे भी, और जो चीज़ें आपको सही लगती हैं हाँ शायद, तो आप वही शायद प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अब शायद ना करूँ, लेकिन ये फिर मेरी चॉइस है। लेकिन आई डोंट थिंक कि आप हर एक को ये चीज़ हम्म एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आई डोंट थिंक आप हर राइटर को ये बता सकते हैं कि ये मेरी मॉरल लाइन है तो ये तुम्हारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे गलत लगें और दूसरे इंसान को ना लगे। हम्म तो ये फिर बहुत ही ग्रे एरिया हो जाता है इसमें आके, कि ये चीज़ किसी को बताना कि आप, क्योंकि फिर तो ये सेंसरशिप हो गई ना, कि आपने अगर हर चीज़ में बताना ही शुरू कर दिया। वो सही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हर क्रिएटिव इंसान की ये होती है कि वो जिस सोसाइटी में है, तो वो उसको मजीद खराब ना हम्म करे, और वो अपनी कोशिश करे कि उसको बेहतर करे, लेकिन हर बार आप ये नहीं कर सकते। और आई थिंक हर तरह का काम टीवी पे चलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये भी हम्म चलना चाहिए। और जो इसकी ऑपोजिट साइड है, जैसे मुझे केस नंबर 9 की एक अच्छी बात ये लगी कि इसने फर्स्ट टाइम हमें एक विक्टिम का पर्सपेक्टिव दिखाया, और दिखाया कि इल्जाम झूठ नहीं है। यस और मुझे इस पे प्रॉब्लम हम्म थी कि मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हमारे यहाँ वो वाले ड्रामे बने, मुझे ये था कि उनका एक ऑपोजिट नैरेटिव नहीं, सिर्फ वही बन रहे थे। हम्म तो आई थिंक हर तरह की हम्म चीज बननी चाहिए। और आई डोंट थिंक कि जो लोग लिख रहे हैं या जो लोग शोज बना रहे हैं, उनका काम है लोगों को एजुकेट करना खाली, क्योंकि हम्म ड्रामा आपकी एंटरटेनमेंट के लिए भी है। और हम्म एजुकेट करने के लिए आप बुक्स पढ़ते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स से चीजें सीखते हैं, तो वो सही है। अगर वो ड्रामा सिखा दे अच्छी बात, तो वेरी गुड। जैसे केस नंबर 9 डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज है, हम्म और वो एक एजुकेशनल ड्रामा डेफिनेटली है। लेकिन हर ड्रामा वैसा हम्म नहीं हो सकता, हर ड्रामे में अच्छी चीज भी नहीं सिखाई जा सकती। तो ये आई थिंक आपका काम है डिटरमिन करना। आप, अब मैं कबीर सिंह देख के मुझ में इतनी अकल होनी चाहिए कि मैं कहूँ यार ये बहुत ही फजूल कैरेक्टर है, इसको हीरो नहीं होना चाहिए था। अब आप भी तो कह रही है ना कि हम्म जो इस तरह के टॉक्सिक कैरेक्टर्स हैं वो गलत है। तो आई थिंक इतनी सेंस होनी चाहिए कि हम्म इंसान उनको रिजेक्ट करे खुद से, बजाय कि आप कहें कि नहीं तुम ये बना ही नहीं सकते, या बिलाल अब्बास को ये कहना कि तुम इसमें एक्टिंग ही नहीं कर सकते। आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो जाती है, हाँ एक्सेसिव हो जाती है। कि आप, वो ठीक है कि आप ये जरूर कह सकते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम ना करें कि जिसके ऊपर इस तरह का कोई एक्यूजेशन है, फॉर एग्जांपल जिस पे कोई बहुत खतरनाक किस्म का केस है, तो वो सही है हम्म टू एन एक्सटेंट। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी एक्टर को ये बताना शुरू कर दें कि तुम ये कैरेक्टर नहीं कर सकते, तुम ये कैरेक्टर कर सकते हो, क्योंकि वो तो फिर कल को एक दूसरा इंसान खड़ा होकर बोलते केस नंबर 9 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि मेरी वो तो वैल्यूज के बोल साथ रहे हैं अलाइन नहीं लोग करता। हाँ बिल्कुल, और बोल रहे होंगे। तो हम्म फिर ये वही बात हम्म है ना, कि अगर फिर आप हर एक की बात सुनना शुरू हो जाएंगे, तो फिर कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ भी ऑडियंस नहीं डिक्टेट बनेगा नहीं कर सकती। और आपका काम है कि आप देखें, आप सही चीज को समझें, और आप गलत चीज को रिजेक्ट करें। तो ये इतनी अकल सब में होनी चाहिए, आई थिंक है भी। और ऑडियंस को बेवकूफ समझा जाता है चैनल की तरफ से भी, कि हर चीज स्पून फीड करें उनको, लेकिन ऐसा है नहीं। आई थिंक लोग समझते हैं, और जो फिर ऐसे कैरेक्टर्स को कॉपी कर रहे हैं या जो उनसे गलत चीज सीख रहे हैं, तो वो फिर यहाँ से नहीं सीखेंगे, तो वो किसी और मूवी से सीख लेंगे। आप नहीं बनाओगे ये ड्रामे, तो वो कोई और मूवी देख लेंगे। दैट्स द थिंग हम्म, मूवी क्या वो घर से सीखेंगे देखिए एक घर में रहते हैं आपके माँ बाप आपको पाल रहे हैं हम्म, अगर आपका बच्चा टीवी से कुछ सीख रहा है तो देयर समथिंग रॉन्ग बिल्कुल। राइट दैट मीन्स आप अपना काम शायद नहीं कर रहे हैं या यू पुटिंग टू मच ऑन टीवी एंड देन फिर आप बाद में इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं जैसे मैं मन तो नहीं हूँ मैं सज्जाद अली का कैरेक्टर जो था देयर वर थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स सेइंग कि पाकिस्तान में वैसे ही लड़कियों को यूनिवर्सिटीज नहीं भेजा जाता है और अब ये देख के तो और उनके माँ बाप नहीं भेजेंगे मैंने भी पढ़ा था। उनको वैसे ही नहीं भेजना था ये तो एक एक्सक्यूज है जिन्होंने नहीं भेजा वो इस ड्रामे के पहले भी नहीं भेजा हम्म, और उसके बाद भी नहीं भेजेंगे तो आप ड्रामे को एक एक्सक्यूज ना बनाए कि इसकी वजह से ये हो रहा है सो एट सम पॉइंट सोसाइटी नीड्स टू काइंड ऑफ ग्रो अप आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई एग्री। और बल्कि आपको याद है कि जब जॉयलैंड को बैन करने की बातें हो रही थी, तो तब हम्म भी मतलब मुझे भी यही हो रहा था कि अगर जॉयलैंड देख के आपका हस्बैंड जो है ही चेंजेस हिज सेक्सुअलिटी, तो फिर वो जॉयलैंड देख के नहीं हुआ, वो हमेशा से था। क्योंकि ऐसे तो मैं यस सुपरमैन देख के उड़ तो नहीं सकता, या फाइंडिंग नीमो देख के पानी में तो नहीं कूद जाऊंगा। क्यों नहीं कर सकते आप चलें, कर क्यों सकते आप हैं, नहीं क्यों उड़ करेंगे सकते नहीं। पर दैट्स राइट राइट हम्म, दैट्स लॉजिकल कि अगर एक चीज होनी है वो बगैर उसके भी होगी हाँ आप ये कह सकते हैं कि इस नहीं एक्चुअली आप कुछ नहीं कह सकते अब उसने से कि आप ये कह सकते हैं इससे जरा ज्यादा आपको आपसे मोटिवेशन मिलेगी बट ऑन द अदर साइड इससे लोगों को मोटिवेशन भी मिल रही है बिकॉज पीपल आर एक्टिंग लाइक फिरोज खान एंड दानिश तैमूर आर लॉट ऑफ यंगस्टर्स आइडल्स दैट्स अ प्रॉब्लम होंगे, लेकिन फिर वही बात है ना कि इसकी आप लाइन ड्रॉ कहाँ कहाँ करेंगे, और आप किस किस चीज को सेंसर हम्म करेंगे। क्योंकि
हर इंसान के लिए वो बाउंड्रीज अलग है, मेरी और आपकी बाउंड्रीज भी डिफरेंट हो सकती हैं और होंगी मोस्ट लाइकली। हर बात पे अगर हम एग्री हम्म। करेंगे तो फिर हम दोनों की यहाँ जरूरत ही क्या है, फिर तो एक में काम बन जाता है ना। दो लोग इसीलिए होते हैं कि वो डिफरेंट होते हैं। हम्म। तो फिर हम्म। ये चीज हम्म। बहुत अजीब सी हो जाती है जब आप इस तरह ये डिक्टेट करना शुरू कर दें। फिर वो इसी पे यही होता है ना कि फिर सरमत की फिल्म नहीं लगती, आप टीएलपी को बुलाते हैं कि हम्म। वो देखे उसकी फिल्म को और डिसाइड करे कि ये फिल्म चलनी चाहिए या नहीं। मुझे तो अब नाम भी भूल गया फिल्म का, लेकिन एक जमाने में इस पे काफी ज्यादा एक डिबेट चल रही थी कि रिलीज होनी चाहिए नहीं, क्योंकि उसमें एक डायलॉग जिसपे मौलवी हजरात को एतराज हो गया, और वो भी डायलॉग जो था वो मौलवी रियलिटी पे हजरात बेस्ड को हर चीज पे एतराज है भाई। था। उनको सिर्फ एक चीज पे एतराज नहीं है, और वो जो उनके मदरसा में बच्चों के साथ होता है, सिर्फ बिल्कुल। एक चीज पे एतराज नहीं है। बल्कि इसी डायलॉग पे उनको उस पर एतराज हुआ था कि उसमें उस कैरेक्टर ने ये बोल दिया था कि मेरे गाना गाने पे जो वीडियो दिखाया था उसमें किसी की वायरल हो गई डांस करते हुए, तो उसने कहा तुम्हें इस पे एतराज है और जो मदरसों में होता है उस पे एतराज नहीं है। तो इस एक डायलॉग की वजह से Really? उन लोगों को उस पे एतराज हो अच्छा, गया था। I've never I promise I've never seen the movie and I had no idea he was going to say this. I actually saw the movie and it was really good। और मुझे अफसोस हुआ हाँ। कि वो नहीं चली और नहीं हाँ। चलने दी और इस तरह से उसके साथ हुआ, क्योंकि एक बहुत अच्छी मूवी थी और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि ना देखा जा सकता हो या ना दिखाया जा सकता हो। एक बहुत अच्छी और एक्चुअल एक ऐसी स्टोरी थी कि आपको देख के होता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता। तो इट्स सैड कि हम्म। एक इंसान ने इतनी मेहनत करके एक फिल्म बनाई, एक इतनी अच्छी फिल्म बनाई, और वो सिर्फ इसलिए नहीं चली कि उसमें एक ऐसा डायलॉग था। तो फिर वही बात है ना कि जब आप सेंसरशिप पे आ जाते हैं तो फिर आप हर चीज सेंसर करना चाहते हैं। जावेद इकबाल रिलीज नहीं हो पाई, आई थिंक उसका नाम भी चेंज कर दिया था उन्होंने, यासिर हुसैन की जो What फिल्म was that थी about? अबाउट दैट सीरियल किलर फ्रॉम लाहौर, जिसने आई थिंक 100 या कितने बच्चों को Oh। मर्डर्स किए थे। वो एक फिल्म बनी थी, उस पर इतनी मेहनत से बनाई थी और यासिर ने अपेरेंटली, मैंने ये सुना है, बहुत अच्छा काम किया था। तो एक इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म आपने रिलीज नहीं होने दिया, आपने उसके आने से पहले उसको बैन कर दिया। आई थिंक रिलीज हुई भी तो शायद बहुत ही लिमिटेड रिलीज हुई थी उसकी, तो वो उसको वो नहीं मिल पाई जो एक उसको हाइप मिलनी चाहिए थी, जो लोगों को देखना चाहिए। तो वही बात है ना कि आपने डिसाइड कर लिया कि हम ऑडियंस को हम्म। एक सीरियल किलर के ऊपर मूवी बनते हुए नहीं देखना चाहिए। वो सीरियल किलर जो आपके माशरे में था, जिसने एक्चुअली ये सब कुछ किया था, तो वो होने दिया आपने, और अब उसके ऊपर मूवी बनने की इजाजत नहीं है। तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अगर आप सेंसर कर देते हैं तो फिर तो आप सब कुछ सेंसर कर देते On the other hand, movies like Maula Jatt, which I loved by the way, it was a fantastic movie. लेकिन it's all violence. वो किसी ने बैन नहीं की। It made more than 150 crores हैं। and rightly so, it was a really good movie. बिल्कुल। But अगर आप कर ही रहे हैं सेंसर इन चीजों पे, तो फिर आपको हर मूवी देखनी है। बिल्कुल, और फिर आप क्या कुछ सेंसर करेंगे? So, फिर तो आप हर चीज पे एतराज कर सकते हैं। कोई इंसान कहीं ना कहीं होगा जो किसी ना किसी चीज से डिसएग्री करेगा, और ये बात भी मैं एग्री करता हूँ कि जब यंग लोगों में किसी की फॉलोइंग होती है तो फिर ये भी एक बहुत नेगेटिव तरीके से चीज जा सकती है आपके लिए हम्म। कि आप जो पोर्ट्रे कर रहे हैं कैरेक्टर्स, वो उनका उन पे असर क्या हो। लेकिन फिर ये काम एक्टर्स के सोचने का है, लेकिन आप उनको इस चीज के लिए पुश हम्म। नहीं कर सकते। ये काम उनके खुद से, अगर मैं सेलिब्रिटी हूँ और मेरी इतनी फॉलोइंग हो, तो फिर ये मेरा काम है कि यार मैं सोचूं कि मेरे इस एक्शन से किसी के ऊपर क्या असर हो। लेकिन ये काम ऑडियंस का नहीं है कि वो ये बताए कि बिलाल अब्बास ये नहीं कर सकता या दानिश तैमूर ये नहीं कर सकता। हम्म। वो सही है कि ये उनका काम है कि वो इसके ऊपर सोचें, लेकिन फिर ये उनका काम उन्हीं को करना पड़ेगा। What's next for you? What is the one project that you would make if you had unlimited resources? आई थिंक मैं केस नंबर 9 की तरह की ही कोई चीज बनाना चाहता, लेकिन Mm-hmm. शायद वो फिर बन ना पाती, क्योंकि फिर जो कुछ मैं दिखाता या जो कुछ मैं उसमें बोलना चाहता वो फिर से टीवी पे ही ना जा पाता। या पॉलिटिकल चीज़ों का मुझे शौक है बनाने का, बलूचिस्तान इशू के कुछ ऊपर या और ज्यादा। चीज़ों के ऊपर जी। तो या ब्लास्फेमी के ऊपर, जो बल्कि मैंने एक चीज़ पिच भी की थी एक बार एक डायरेक्टर को, उनको पसंद भी आई थी वो, लेकिन वो जुनैद हफीज के बारे में थी। हु वाज अक्यूज्ड ऑफ ब्लास्फेमी, हम्म। मुल्तान में हम्म। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। हम नहीं बना सकते, नहीं हम ना जी। इस पे बना सकते हैं, ना हम इस पे बोल सकते हैं हम्म। किसी प्लेटफॉर्म में, जी जी। क्योंकि वो ट्रिगर नहीं करती किसी चीज को। एग्जैक्टली exactly। तो आपके यहाँ ऐसी चीज आपको बनती हुई नहीं नजर आएगी, जबकि हम्म। इतने टॉपिक्स हैं हमारे पास। बल्कि अभी जो उस पर पूरी एक डिस्कशन हो रही है, जो एक इंडियन मूवी आ रही है जो उन्होंने लियारी गैंग के ऊपर पूरी बनाई है, जिसमें चौधरी असलम और सबके कैरेक्टर्स उन्होंने रखे हैं। तो हम्म। उसमें फिर यही डिस्कशन भी हो रही है कि जब आप खुद अपनी कहानियां नहीं सुनाते, आपके पास कितनी स्टोरीज हैं तो सुनाने के दूसरे लिए। सुनाएंगे। एग्जैक्ट। एग्जैक्टली। और फिर वो अपने स्लैंट के साथ सुनाएंगे। फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि वो कोई बायस नहीं दिखाएंगे हाँ। और वो आपकी स्टोरीज बिल्कुल सच सच दिखाएंगे जब आपने खुद नहीं लिखाई। और जब नो। आपके आपके यहाँ इतनी सेंसरशिप है, आप हर चीज पे, वो सही है कि चौधरी असलम के ऊपर आई थिंक मूवी बनी थी, बट आई हैव हर्ड कि वो एक बहुत वाटर्ड डाउन वर्जन थी रियलिटी का।
और उसमें असली हम्म। चीजें बहुत सी नहीं दिखाई थी, उसमें एक पूरा हीरो की तरह ही दिखाया था खाली, क्योंकि वो आई थिंक उनके फेवर में बनाई थी, जो कि अंडरस्टैंडेबल, हर कोई बनाता है। जब इंडिया ने संजय दत्त के ऊपर बना ली पूरी की पूरी वाइट वॉश करने के लिए, तो ठीक है हमने भी बना ली, लेकिन आप बहुत सी चीजों के ऊपर बात कर ही नहीं सकते। आप पॉलिटिक्स के ऊपर मूवी बनाएंगे, मालिक बनी थी, बैन हो गई थी, तो आप या तो हम्म। शोएब मंसूर की तरह बना सकते हैं। अब शोएब मंसूर हैज सम friends who are in really powerful places who actually help him with everything, तो इसीलिए उनकी मूवीज चल जाती हैं। जनरल मुशर्रफ Do you को want to इन्वॉल्व say होना पड़ this? गया था। Do you want to? या श्योर, जब खुदा के लिए आई थी तो जनरल Okay. मुशर्रफ गॉट इन्वॉल्व, क्योंकि मौलवी तब भी खड़े हो गए थे ऐतराज करने के लिए मूवी के ऊपर। आप सोचे मुल्क के प्रेसिडेंट ने मूवी रुकवाई, मतलब ये ऐतराज रुकवाया था, मूवी चलवाई थी, तो इतना ऊपर से इन्वॉल्वमेंट आई थी, तो वो मूवी वापस, तो या तो फिर आप इस तरह करें, वरना फिर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल सकते। आई थिंक अब शोएब मंसूर भी शायद खुदा के लिए दोबारा ना बनाए, या बोल दोबारा ना बनाए, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम्स ही होंगी। फिरोज खान की बहन कौन है? एक दुआ मलिक है, दूसरी हुमायूं क्या मलिक। नाम है यार? शी वाज इन मौला, हुमायूं मलिक। शी वाज इन बोल्ड, राइट? यस। अच्छा, बोल्ड में उनका एक डायलॉग था कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं? हम्म। आई डोंट नो हाउ ओल्ड बोल्ड इज। बोल्ड इज व्हाट, 20 years old, maybe नहीं 15 to नहीं, 20 years old, around there. 2011 में। 2011, so okay, 14 years old, हम्म। right? तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद पीछे पड़ गए उस लाइन के। वो उनको पता नहीं अभी पता चली है वो लाइन, या पिछले एक साल से ना वो पीछे पड़ गए उस लाइन के, कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं बाप के साथ। तो एंड देन अभी कुछ हफ्तों पहले उन्होंने एक बयान दिया कि हुमायूं मलिक ने उनको फोन करके माफी मांगी है इस डायलॉग, वो डायलॉग कहने से। किया भी होगा, लेकिन वैसे वो एंड बाप को नहीं लाइक, कही थी, वो पुलिस को कही थी, क्योंकि ये, आपने बोल देखी है? मैंने देखी। ओके, तो वो लास्ट सीन था मूवी का, उसमें वो एक पब्लिक से बात कर रही होती है, कि न्यूज मीडिया इंटरव्यू ले रहा होता है, किसी को हैंग किया जा हम्म। रहा होता है फॉर मर्डर, हम्म। उसके बारे में, तो हम्म। वो उनसे वो पूछ रहे हम्म। होते हैं, तो वो लास्ट वर्ड्स किसी के ये थे, जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, क्योंकि वो पूरी जो स्टोरी एक वो कैरेक्टर ने सुनाई होती है मूवी में जो दिखा रहे थे, तो उसका एक क्रक्स यही था। तो वो जिस कॉन्टेक्स्ट में था, मुफ्ती तारिक मसूद से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि उनको वो बात समझ में ही आए, क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हो, तो उनको बोल समझ, और उनके लिए बनी हुई नहीं थी वो, जिनके लिए बनी थी उनको समझ आ गई। आई थिंक हुमैमा की बात सुन के मुझे लग रहा है हुमैमा के लिए भी नहीं बनी थी। I'm just like surprised कि did she actually call him, because he makes stuff up too, right? उनको तो खड़े होके वो जो चाहे बोल सकते हैं, चाहे सही हो या गलत ना हो। तो अपेरेंटली हुमायूं मालिक ने उनको फोन करके माफी मांगी है उस डायलॉग की। कर लिया होगा, ये दोनों बहन भाई अक्सर अजीब सी चीजें कर रहे होते हैं, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर किया But if you're saying that that was not said to a father because he presented it as एक बेटी बाप से इस तरह की बात कर रही है, और कितना बड़ा गुनाह है ये करना। पहले तो उनको ये नहीं पता था कि ये किसी मूवी का वो है, उनको लगा किसी ने रील बना के वो कर दी, बाद में उनको पता चला। सो वो था ही गलत जो फिर वो कह रहे थे। सो व्हाई वुड हुमायूं मलिक कॉल एंड अपोलोजाइज फॉर समथिंग दैट डिडंट हैपन? शायद फिर वो बिकॉज द किसी स्टोरी और यू आर सीन टेलिंग की, मी। शायद फिर वो किसी और सीन की बात होगी, क्योंकि उसमें ये भी था कि जो हुमायूं मलिक का कैरेक्टर था, उनकी अपने फादर के साथ कॉन्फ्रंटेशंस हो रही होती हैं चीजों के ऊपर, क्योंकि उसमें दिखाया था कि वो जो उनके अब्बा हैं, वो उनके मुस्तकिल बच्चे पैदा हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको बेटा चाहिए, तो उनकी 7 बेटियां पैदा हो चुकी हैं, एंड ही इज नॉट स्टॉपिंग। तो वो उसमें फिर उनकी वो दिखाया था कि कॉन्फ्रंटेशन, बहुत हीटेड कॉन्फ्रंटेशन हो रही होती, तो उसमें कुछ डायलॉग इस तरह ओके, के थे सो कि वो मे बी यही इट्स दैट। पॉसिबल, ओके। तो वो शायद ओके, वहीं सो से मे हो, बी लेकिन दैट्स। लेकिन उन्होंने उसमें प्रॉपरली, एक वही बात है ना, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी होता है चीजों का, कि वो कहाँ से आ हम्म। रही है कोई चीज, क्योंकि बोल में ऐसी बहुत चीजें थी जो अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं तो आपको होगा कि ये क्या दिखा दिया, ये क्या बोल दिया, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा हम्म। मूवी के अंदर, जब आप उस स्टोरी के अंदर होंगे, कि ये यहाँ इसलिए सेंस बना रहा है। हम्म। तो और उसमें यही दिखाया था उन्होंने, कि जब हम्म। आप नहीं पाल पा रहे हैं, उसमें यही प्रॉब्लम उन्होंने दिखाई भी थी, कि वो उनकी जब 7 बेटियां पैदा हो गई, तो उनके पास ना उनके रिसोर्सेज थे उनको स्कूल भेजने के, वो घर में भी बैठी हुई होती थी, वो कुछ नहीं कर रही होती थी, मतलब बहुत कुछ गलत भी हो रहा था, और फिर वो जो उनके अब्बा थे वो खुद गलत एक्टिविटीज में लग जाते हैं पैसे बनाने के लिए और इस सारी चीजों के लिए, तो बहुत चीजें उसमें दिखाई थी इस तरह के, इसका Really? क्या Okay. इम्पैक्ट होता है। आप तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को दिखाया था। वही बात है कि शोएब मंसूर भी शायद बोल दोबारा पाकिस्तान में नहीं बना सकते इस सब के बाद, क्योंकि अब इतना क्रिटिसिज्म होगा इस चीज के ऊपर, और फिर इतने इल्जाम लग जाएंगे। उस Hmm. वक्त भी मुझे याद है कुछ लोग कह रहे थे ये तो फॉरेन एजेंडा है, और पता नहीं कौन कौन सी एनजीओज ने इसको फंड फॉरेन किया एजेंडा है। भाई, किसी को और कोई काम नहीं है ना दुनिया में कि वो पाकिस्तान में फॉरेन एजेंडास फैलाएंगे। तो तब भी लाइक कुछ दे लोग डोंट ये हैव बातें एनीथिंग कर रहे बेटर थे, टू डू। लेकिन अब ज्यादा हो गया। आई थिंक उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा था कि बैन कर दो, अब तो आई थिंक पहला रिएक्शन हर चीज पे यही होता है, बैन कर दो, कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, ये तो बैन हो जानी चाहिए। उस वक्त बहुत चीजें आ रही थी टीवी के ऊपर भी, और फिल्म भी बन रही थी जो बैन नहीं हो रही थी। खुदा के लिए का हुआ था कि वो कुछ आई थिंक टाइम के लिए बैन हुई थी, लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ को इन्वॉल्व, उन्होंने हटवा दिया था बैन। लेकिन अब आई थिंक हर चीज का पहला रिएक्शन यही होता है, ये पसंद नहीं आया, बैन कर दो,
और कुछ आता ही नहीं इसके अंदर। हमारे यहाँ 50 शेड्स ऑफ ग्रे एज अ ड्रामा बना था दानिश दानिश तैमूर का। अच्छा लिटरल हैंडकफ्स कर जी। पैमरा ने उसको तो कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा, ये मुझे, अच्छा शायद क्लिप्स आई थी इसकी। जी। शायद हाँ। आई इंस्टाग्राम डोंट पे काफी रिमेम्बर द वायरल। नेम बट वो दानिश तैमूर का ही ड्रामा था। एंड a lot of those scenes were based on 50 Shades of Grey. Thank you so much। बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया। नहीं नहीं, बिल्कुल पहले भी आप नहीं, ये मुझे बताएं, अच्छा मैं लगा। ये काफी महीनों से ये कर रही हूँ, आप इतनी देर से क्यों आए मेरी पॉडकास्ट में? मैं, आप कह देती मैं पहले आ जाता, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा था अभी कुछ मैं टाइम पहले। हाँ, वर्ल्ड टूर पे गए हुए थे ना। ये वर्ल्ड टूर पे तो नहीं, लेकिन दो तीन जगहों पे गया हुआ था, तो बस वो उसमें टाइम निकल गया ज्यादातर, लेकिन अब वापस आ गया था तो फिर आपने कहा और आ गए। मैंने पहले भी कहा था। पहले मैं कुछ देख नहीं रहा था ना उस वक्त, फिर अब केस नंबर 9 देखना शुरू किया है। पहले प्लेटफॉर्म भी दूसरा था। जी जी जी, अभी सम और कि उन्होंने किसी को शूट कर दिया था क्या कह किसी रही थी? ड्रामे में, तो मुझे तो इस बात पे बड़ी खुशी हुई कि उनको हाँ एक मैं ऐसा कैरेक्टर मिला कि उन्होंने जाके गोली मार दी किसी को, वरना तो हर ड्रामे में उन्हीं को मार देते वरना हैं वो ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यस। हाँ, ये पहली दफा हुआ है कि अमर अंकल खुद नहीं मरे, इन्होंने किसी को, अजान सबियान खान को शूट किया उन्होंने, बिकॉज हाजिया यमीन प्लेज हिज डॉटर who was dating Azan, and he kills her because she gets upset with him and she slaps him and throws water on him. So he kills her. अब उनको जस्टिस मिल नहीं रहा है बिकॉज ये दो लाइक डॉन फैमिलीज हैं, एक आसिफ रजा मीर की और एक कौन है यार ये, बाबर अली। तो आजाद समीर खान उनके बेटे हैं और वो राजा यमीन को मर्डर कर देते हैं, और चूंकि उनको जस्टिस नहीं मिलता, तो जिस दिन जबरदस्ती से सजल का और अजान समीर खान का निकाह हो रहा होता है, उसी वक्त अहमद अंकल पहुंच के अजान को शूट कर देते। अच्छा, ये क्लिप तो देखनी पड़ेगी मुझे। You have to, it's the last episode, the last 7-8 minutes। अच्छा, उसके बाद उनको आके कोई नहीं मार देता? नहीं, उनको कोई नहीं अच्छा मारता। चलिए, ये तो फिर वहां पे डेफिनेटली। वो सीन खत्म हो जाता है, फिर हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं क्योंकि अब सजल की हुमायूं सईद से शादी हो रही है अगले हफ्ते। खलीलुर रहमान का प्ले है बेटा ये। जी जी, मुझे ये तो मुझे पता था। सो ये नहीं, ये तो इंटरेस्टिंग बात है, मुझे ये सुन के बड़ी हैरत हुई थी कि उन्होंने गोली मार दी किसी को आके। हाँ हाँ, it was a straight shot तो kill। उनका नेगेटिव रोल था उसमें या? हाँ, नहीं नहीं यार, उनकी बेटी मर गई है, उसको मर्डर कर दिया किसी ने, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है, कोई जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। और अच्छा, खलीलुर रहमान सन प्ले दुरा, ही इज इन द प्ले, ही इज रियली गुड बाय द वे। उनके फादर को भी अजान समीर खान किल कर देता है, वो माफ कर देते हैं मुझे, सजल उनकी फियांसे है। मतलब हर एक अपने मर्डर्स माफ कर रहा है सजल के लिए। अहमद अंकल ने, मैं क्यों माफ करूं, मुझे मेरा सजल से कोई ताल्लुक नहीं है, पुलिस भी कुछ भी नहीं कर रही होती है, तो वो खुद शूट कर देते हैं। अच्छा, You need to watch to understand। अब पूरा ड्रामा फिर आप देखूं ये चीज दाद दें समझने के लिए? हम, आप पूरा ड्रामा देखें और फिर आप दाद दें हम सब लोगों को जिन्होंने हर हफ्ते ये ड्रामा देखा है और उसको रिव्यू किया है। मैं वैसे ही दाद दे दूं, बड़ा अच्छा हो गया। नदीम बेग की डायरेक्शन थी। अच्छा, हाँ, और ये मुझे नाम आजकल क्यों, सनम सनम मोदी, सनम सही। मोहिब मिर्जा's वाइफ, हम्म। सनम सईद। सो ये उनका कमबैक ड्रामा था। अच्छा और वो पता है इस ड्रामा में क्या करती हैं? हुमायूं सईद के लिए चाय बनाती, दे नॉट मैरिड बाय द वे, दे प्रोफेसर्स हू लिव बाय ईच अदर। वो हुमायूं सईद के लिए चाय बनाती हैं, उनका टेक केयर करती हैं, उनके घर जाके उनका खाने बनाती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हुमायूं सईद की नर्स एंड बेबी सिटर है। अच्छा, ये तो काफी एक वेस्टेड पोटेंशियल है, क्योंकि सनम सईद इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, बल्कि अभी उनकी क्लिप भी चल रही थी एक ट्विटर के ऊपर, तो मुझे बड़ी हैरत हुई देख के, अच्छा एंड शी जिंदगी वाज गुजारेगी कैसे? 7 months, एंड शी वाज 7 months प्रेग्नेंट। अच्छा, फिर ये पे तो कोई भी कर सकता था ये रोल। और उन्होंने किया, उन्होंने कहा गया कि आपने, उन्होंने कहा कि मैं वैसे ही नदीम बेग को 2-3 दफा मना कर चुकी थी, तो मैंने कहा इस दफा मैं कर लेती हूँ, 7 months being। एंड शी वाज हिडन बिहाइंड साड़ीज एंड जिस तरह करते हैं। अच्छा, तो यू हैव, अब मैंने इतना बता दिया है जैन, यू हैव टू वॉच इट। अब तो सब पता चल ही गया, एंडिंग भी पता चल गई अब तो अब देख के करूंगा क्या मैं? नहीं आप देखें, हमको भी देखना पड़ा था, आप देखें। चले, मैं बट फुल टाइम थैंक, स्पीड करके देख। हाँ प्लीज उस पर देखें। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट ग्रीन का होगा इंशाल्लाह। अभी तो पता नहीं है, अब शायद जियो वाला पहले हो हम्म। जाए, लेकिन अभी शॉर्ट फिल्म्स फिलहाल जो है अच्छा, वो जियो के साथ, मैं बताया था ना, टेलीफिल्म यू डूइंग जियो सम के लिए। जियो के साथ, ओह ओके ओके ओके, व्हेन इज दैट कमिंग आउट? नॉट श्योर, मोस्ट लाइकली ईद पे या शायद उससे पहले, ओके। लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि ईद पे आ जाए। हशाम एक्चुअली प्रोड्यूसर है इसके, जो कि मैं मंटो नहीं हूँ में भी आई थिंक उन्होंने एक रोल किया है। हशाम खान, जी 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 जी। he owes me an interview। हशाम, if you're watching this। अच्छा, हशाम की अगर बात अच्छा, हो रही है तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, ही इज आल्सो वेरी गुड विद एज अ प्रोड्यूसर। I didn't know he was a producer। Are we जी talking about the same हशाम खान? जी जी, हशाम खान जो एक्टर, मैं मंटो नहीं हूँ में Really? जिन्होंने एक्टिंग की है, ही हैज बीन हाँ हाँ प्रोड्यूसिंग फॉर अ हाँ। व्हाइल नाउ। अच्छा, अच्छा, I had no idea।
Oh, okay. Very nice. All right. Again, thank you so much, Zain. चले, थैंक यू Thank you, सो Zain. मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इंशाल्लाह फिर बात होती है दोबारा। Inshallah, please tell our audience to subscribe to the Richa podcast and like करें. चले, प्लीज सब्सक्राइब टू द रीचा पॉडकास्ट और लाइक कर दो, आप लाइक तो ना कह करें, दो। आपसे नहीं होगा. चले, वैसे भी कह दो, मुझे वीडियो आ जाएगी उस पर। हाँ, thank you. Please subscribe to the Richa podcast. बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और इसको लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा. Thank you, everyone.